हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बड़े चेंजेस या नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या आने वाली है। एंड ये रीडिंग मैं क्यों कर रही हूँ, आपको पाइल जब आप अपना चूज़ करोगे उस टाइम जब आप है ना जो पाइल 1 आप देख रहे हो या फिर पाइल 2 पाइल 3, आपको उस टाइम मैं उसका रीज़न बताऊंगी कि भाई ये रीडिंग मैंने क्यों की है। इट्स लाइक अ बिग थिंग इज़ दैट इज़ वाई आई एम डूइंग द रीडिंग। तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में बिग नेक्स्ट चेंज, बिग ब्लेसिंग क्या आ रही है एंड हम आपको क्या करना है नहीं करना है, ये एंजल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ये 3 पाइल्स हैं जिनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, फर्स्ट नेम, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। सो बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आखिर ये नेक्स्ट बिग चेंज कैसे आएगा, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। सो येस, एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में जो नेक्स्ट बड़ा चेंज आने वाला है वो क्या है। एंड आप सोचोगे कि ये वीडियो बिल्कुल नेक्स्ट बिग चेंज पर क्यों है। सी, ऑन 19th of November 2024 एक बिग ट्रांजिट हुआ है इन द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ प्लूटो जो प्लैनेट है वो एक्वेरियस में मूव कर गया है। एंड इसकी वजह से हर एक साइन, हर एक ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि ये चेंजेस होते हैं बेसिकली इन स्टार्स। तो मुझे पता है कि आप सोचोगे कार्डिनल साइन, चलो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी ड्यूरिंग द रीडिंग, बट हर एक साइन अफेक्ट होता है। एंड स्पेशली जो ये चेंजेस हैं ये आपकी लाइफ में, सो प्लूटो जो है वो एक्वेरियस में रहेगा टिल 2044, 20 साल का साइकिल। बट जो इनिशियल, बिकॉज चेंजेस इस टाइप के होते हैं ना, तो जो इनिशियल चेंजेस 6 मंथ्स में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो आपको ये बेसिकली ये गाइड कर रहा है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको कैसे अपनी लाइफ में लाएं सो दैट लाइफ बेटर हो। ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ठीक है, मैं आपको बीच में बहुत सारी और चीज़ें भी बताऊँगी रिलेटेड टू दिस ट्रांजिट, सो डोंट वरी। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, अब ये कार्ड आपको दिख गया तो चलो ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स, ठीक है। आपके लिए ऐसे कार्ड्स, चलो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड आपको दिख गया है। 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बड़ा चेंज। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में बड़ा शिफ्ट आ रहा है एंड कुछ बहुत ट्रबल, जैसे किसी ने कार्मिक लेसन सीखा एंड उससे ऊपर उठना। स्पेशली अगर आपके कार्डिनल साइन से एसोसिएटेड होना, जैसे कि एरीज, लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। अगर आपका सन नहीं मून, यानी आपकी चंद्र राशि या फिर लग्न राशि, यानी मून साइन या फिर राइजिंग और असेंडेंट आपके ये हैं। ठीक है, सारे साइंस एक्चुअली अफेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। बट हाँ, ये एनर्जीज हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताऊंगी। चलिए, आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक सेकेंड, मैं इस पर ज़रा ये रख दूँ। वन मोर कार्ड। फाइव ऑफ कप्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सी, आपकी लव लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स या तो किसी ऐसे पर्सन से, ये अगर आपके सोलमेट की एनर्जी, अगर आप पास्ट के किसी पर्सन की ये एनर्जी है तो अगर वो आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, उनसे आपका रिकन्सिलिएशन या रेन्यूअल ऐसा हो सकता है। नहीं तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एक्सिस्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की बात होती है, स्पेशली न्यू लव की। आई होप यू आर गेटिंग। मैं सोलमेट ट्विन फ्लेम की बात इसलिए की बिकॉज यहाँ पे लवर्स कार्ड आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं एंड बहुत हद तक आप, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, मतलब आपकी जो लव लाइफ है और आपके जो करियर, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें ये बहुत इंटरलिंक्ड हैं। पैसे और ये बहुत इंटरलिंक्ड हैं। पता नहीं कैसे वो किस चीज़ की एनर्जी है, हम चलो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ तो बड़े प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों ने
पिछले टाइम में कुछ ऐसी एनर्जी देखी है जिन्होंने लव में, सी मैं यहाँ पे लव ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मैं इसलिए मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि लव के टर्म्स में ना किसी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट देखी है। जैसे किसी ने किसी को रिजेक्ट कर दिया, या फिर टाइम नहीं दिया, या फिर वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया, अगर रिलेशनशिप था तो वो टूट गया, लॉन्ग रिलेशनशिप, शॉर्ट रिलेशनशिप, जो भी, वो किसी ने डिसअपॉइंटमेंट देखी है। अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो चेंज हुआ है ना, प्लूटो ने जो एक्वेरियस में मूवमेंट की है अपनी, उस चीज़ को आप है ना उस पास्ट में रहने दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई इस चीज़ को लेके ना डिसअपॉइंटेड है। एंड सी, ये सिर्फ लव की एनर्जी नहीं, कुछ और भी एनर्जीज आपकी लाइफ में हो सकती हैं, मे बी चाइल्डहुड से रिलेटेड, मे बी फैमिली से रिलेटेड, जिसकी वजह से ना आप बहुत ऐसा उदास फील कर रहे हो, जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हो, राइट। ये 3 कप्स पिल्ड है, बट पीछे 2 कप्स हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो, जो आपके लिए इनसे भी अच्छे हो सकते हैं। 2 मतलब डुअलिटी, मतलब कुछ सी डुअलिटी तो वैसे भी है आपके लिए लवर्स कार्ड में, उसकी भी बात मैं आपको बताती हूँ। बट आप इन कप्स को पीछे मुड़ो, उठाओ, ये जो आपका जो आगे जिस चीज़ में आप देख रहे हो ना, ये आपका पास्ट है। पास्ट को छोड़ के आपको इन कप्स को उठाना है एंड आगे मूवमेंट करो। एक बहुत परमानेंट एनर्जी है यहाँ, वाटर फ्लो है, मतलब बहुत इमोशंस, बहुत प्यार आपके लिए आ रहा है। बस आपको इस एनर्जी से निकलना है, चाहे वो जिस वजह से भी आपने डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, लॉस, सैडनेस फील की है, वो एनर्जी। एंड ये इतना बड़ा चेंज होगा ना, से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके कुछ लोगों की तो शादी हो सकती है, बिकॉज लवर्स कार्ड है, तो लवर्स कार्ड है ना, एंगेजमेंट, शादी, इन सब चीज़ों की बात करता है। जो कमिटमेंट नहीं मिली है, कमिटमेंट वाले मोड में जाने वाले हो, आप मैचेबल एज में हो या नहीं हो, किसी सोलमेट से आप मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, बहुत प्रोमिनेंटली ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, 6 ऑफ सोल्स, एंड लवर्स कार्ड भी 6 का नंबर ही होता है, शुक्र ग्रह का, वीनस का नंबर आ गया, मतलब बहुत प्यार, बहुत प्यार। एंड ये प्यार आपके लग्जरी, कंफर्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। पता नहीं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ एंटर करोगे रिलेशनशिप में जिनके पास बहुत पैसा है, या बहुत वेल्दी फैमिली से आते हैं, या फिर आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो रही है एक दूसरे के साथ आने में, कि आपका करियर बहुत इंप्रूव हो रहा है, या आपके वेल्थ में बहुत इंक्रीज हो रहा है इन अ बिग वे। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है। कुछ लोग आप शिफ्ट हो रहे हो। अब यहाँ पे 2 तरह के, जैसे आपका लोकेशन भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब है ना, आप जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ से आप किसी दूसरी सिटी में मूव कर जाओ, एंड या फिर एक कंट्री में रह रहे हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर जाओ, ये आपके लिए आ रहा है बहुत प्रोमिनेंटली। एंड आप ये कार्ड देखो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने रिपल्स हैं वाटर में, मतलब ट्रबल्ड एनर्जी। एंड जहाँ आप आगे जा रहे हो वहाँ पे इतनी पीस, काम, देखो बिल्कुल प्लेन वाटर है, मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ट्रबल्ड एनर्जी से, जहाँ पे ना बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, ये सब चीज़ें हो रही थी, उससे निकल के इसीलिए मैंने आपको बोला 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकलो, एक काम, पीस, सुकून की एनर्जी में जा रहे हो। बट कुछ आप छोड़ के जा रहे हो, जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, वो कोई सिचुएशन है, आपका माइंडसेट है, आपका बिहेवियर है, लोग हैं, कुछ भी है, उसको, किसी चीज़ को छोड़ के जाना है। हो सकता है उसमें आपको दुख हो सकता है आपको लगे ये सही नहीं है उस टाइम, बट ये चेंज आपको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सी, जब किसी कोई प्लैनेट कहीं और मूव करता है ना, वो आपको एक कार्मिक लेसन, आप ना हमेशा जो आपने ये पिछले टाइम में जो चीज़ें सीखी हैं अभी तक, 19 नवंबर तक, आप उसको रिफ्लेक्ट करना, किसी दिन बैठ के कुछ ऐसा कर सकते हो, कॉपी पेन लो, आधा घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हो, थोड़ा लिखो कि इस साल, या आप ऐसा करो, लास्ट 5 ईयर्स में क्या चीज़ें हुई हैं, उसने आपको क्या सिखाया, एंड जो चीज़ें सीखी हैं उसको अप्लाई करना है आगे लाइफ में, शायद कि फिर से वो गलतियां ना हो। आप समझ रहे हो, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो गई। एस ऑफ कप्स, अब इसके तो क्या कहने, मतलब 5, मतलब एस ऑफ कप्स तो बिग टर्म, बिग टाइम आपके लिए ना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कुछ ऐसी लव की एनर्जी, बहुत अचानक से कुछ होगा, कोई फ़ोन कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, किसी से आप अचानक से मिल जाओ, सेरेंडिपिटस जो एनर्जी होती है ना वो। एंड यहाँ पे देखो फिर से डव की एनर्जी, मतलब बहुत पीस, सुकून, ऐसी वाली एनर्जी। एंड ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट है आपके लिए। हो सकता है आपने कुछ चीज़ों में ना कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें झेल ली हैं कि अब हो गया है कि नहीं, अब मुझे नहीं झेलना, और यूनिवर्स ने भी बोला बहुत सीख लिया बच्चे तुमने, अब तुम थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हारी लाइफ में मैं अच्छी चीज़ें लाता हूँ, वो ना। अब आप देखो यहाँ पे 5 स्ट्रीम्स निकल रहे हैं, तो मतलब आप हर लेवल पे
सेटिस्फाइड फील करोगे, चाहे वो आप फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, मटीरियलिस्टिक, हर लेवल पे। एंड आपके 5 सेंसेस दे आर कमिंग ऑल टुगेदर टू गिव यू समथिंग। यहाँ पे सिर्फ एक कप की एनर्जी नहीं, आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे कितने सारे यॉर्ड्स दिख रहे हैं। यॉर्ड्स का मतलब भी है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स छोटे छोटे फॉर्म में। ट्राई टू, आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, बिकॉज आपको छोटी छोटी बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं जब आप इस एनर्जी में मूव करोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। नाउ लवर्स कार्ड यहाँ पे क्या बोलता है? लवर्स कार्ड इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती, सॉरी, बट यहाँ पे बात होती है सन की एनर्जी। आपके लिए ऊर्जा इतनी अच्छी है सन की, बहुत होप, बहुत वार्मथ। किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनके साथ आपकी परमानेंट एनर्जीज लिखी हैं लाइफ टाइम में, वो हो सकता है आपके लिए। बट यहाँ पे कुछ चॉइस की बात होती है लवर्स की, किसी 2 पर्सन के बीच में या फिर ऑप्शंस के बीच में डिसाइड करना हु इज़ द राइट पर्सन। अब यही टाइम होगा कि आप अपने लेसन्स को सीख, इसलिए मैं बोल रही थी आप ज़रा लिखो क्या आपके लिए वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता, आपने क्या सीखा है। कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको डिसाइड करना है हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे टेम्पटेशन भी है। अगर आप है ना लवर्स कार्ड जाके गूगल करके देखना, वहाँ पे एक स्नेक की एनर्जी है, जैसे बेसिकली एडम ईव की जो बात थी ना, लवर्स मतलब एडम ईव की कहानी आपने नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी है तो एक बार जाके मतलब आप देख सकते हो। वहाँ पे ना ईव जो थी वो एक सांप उनको बहकाने आया था, उन्होंने एप्पल खा लिया, तो कहने का एप्पल मतलब टेम्पटेशन, मतलब आपके पास कुछ ऐसे भी इंसान की एनर्जी आएगी जो आपके लिए सही नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। वो टेम्पटेशन उस रेड फ्लैग की तरफ मत जाना, वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। आपको डिसाइड करना है हु इज़ द राइट पर्सन। एंड देखो आपको यूनिवर्स इंट्यूटिवली हर तरह से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट आपको सही डिसीजन लेना है। एंड लवर्स कार्ड तो सोलमेट का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, ऐसा यूनियन जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लव है। कोई किसी को ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दे रहा और कोई किसी से बोलना पड़ रहा है कि अरे मुझसे बात कर लो। यहाँ पे म्यूचुअल होती है सारी चीज़ें, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड जॉय, घूमना फिरना, सब कुछ एकदम जो प्यार होता है ना, फ्लेम्स की एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी है। तो ऑल दैट कम्स इन। उस पर से जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे शुक्र ग्रह की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे 6 का जो नंबर है, तो यू नो ये आपको हेल्प करेगा, शुक्र ग्रह आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। अब मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स में लास्ट पे बात करती हूँ, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए देखेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है? अब इतने सारे, पता नहीं आपको इसमें दिखेगा या नहीं, इन्होंने पेंटिकल पकड़ रखा है। अगेन आपके प्रोफेशन, आपके करियर में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आए आफ्टर मीटिंग विद दिस पर्सन, या फिर पहले आप करियर में बहुत अच्छा कुछ करोगे फिर आप उस पर्सन से मिलो, या फिर किसी वेल्दी पर्सन से आप मिलने वाले हो। इनके हाथ में पेंटिकल, यहाँ पे सेप्टर है, मतलब ऐसे लोगों की ना विश पूरी होती है, कोई विश पूरी होने वाली है, बड़ी विश आपकी। एंड यहाँ पे देखो बहुत, पता नहीं आपको दिख पाएगा कि नहीं, देख रहे हो ये जो ये आपको ऐसे से दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ग्रेप्स, पोमग्रेनेट है, या सॉरी ग्रेप्स की एनर्जी, आई एम सॉरी। तो ग्रेप्स की एनर्जी मतलब ये बात करता है ना बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी कुछ परमानेंट, क्योंकि परमानेंट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे कासल की एनर्जी है। सी अगेन टैरो में ना सिंबलिज्म होता है, उससे वजह से उसकी हिसाब से आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो फ्रॉम एवरी कार्ड, बिकॉज एवरी कार्ड हैज़ अ मीनिंग। तो वो एनर्जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे रैम की एनर्जी है, 2 रैम्स, मतलब यू नो समथिंग वेरी परमानेंट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपकी लाइफ बदल के रख दे, बिग चेंज। किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे की बात करता है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, सही डिसीजंस लेने की बात करता है, एंड इट्स लाइक कुछ बहुत परमानेंट। अर्थ एनर्जी आ गई ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, चीज़ें सोचना, लॉन्ग टर्म सोच के, शॉर्ट टर्म सोच के आप डिसीजन लोगे शायद वो गलत हो जाए, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आपको क्या बताना चाह रहा है। एक सेकेंड, ये कार्ड बोलने से पहले चलो इस कार्ड को हम ले लेते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बिफोर एंटरिंग इन दिस एंटायर एनर्जी ना, बोला जा रहा है कि थोड़े आप शायद आप बहुत एंशियस फील करते हो, या आप अपनी एनर्जीज़ को ना बहुत ड्रेन कर लेते हो। एक सेकेंड, मैं एक और कार्ड इसके लिए निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। And oh God, I was just telling you this. देखो
18 और 19 एक तो बहुत सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी है आपकी। पहला ये 18 का कार्ड है, देन 19 का कार्ड, मतलब कुछ एंशियस स्ट्रेस फील किए करने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड फिर उस एनर्जी से एंड पीछे देखो एक बिजली कड़क रही है, मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ना बड़े, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने डिप्रेशन फील किया, एंजाइटी फील किया, स्ट्रेस किया है, प्रेशर फील हुआ है, जैसे ना ड्रेन्ड एनर्जी दिखती है। उससे निकल के, इस एनर्जी से निकल के आपको रेस्ट, रिजुविनेशन, हीलिंग की एनर्जी में जाना है। अब हीलिंग की एनर्जी आपको क्या, आप ये देख रहे हो सकता है आप कुछ ऐसा करो जिसमें ना आप हील तो कर रहे हो इन योर एनर्जी, जिसकी वजह से ना आप अपनी डाइट चेंज कर रहे हो, आप एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह कुछ स्टार्ट करना ऐसे कर रहे हो, योगा, इस टाइप की चीज़ें जो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करे। हॉर्मोन्स, आप कुछ लोग अपने बॉडी वेट लूज़ करने की सोच रहे हैं, बेसिकली लिविंग हेल्दी, टॉक्सिक चीज़ों से, चाहे वो मेंटली टॉक्सिक है या आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक, से दूर रहना, खाना ऐसा, या फिर कोई इंसान, कोई सिचुएशन से दूर जाके रेस्ट, रिजुविनेशन। कुछ लोग ऐसे भी किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ना शांत, आप जाते हो कुछ देर शांति के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे ना कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप लोग ना जाते हैं 1 वीक ब्रेक लेके, वहाँ पे ना आपकी हीलिंग होती है ना बिग वे, जहाँ पे आप ना, सब ऐसे लोग हैं जो हीलिंग के लिए आते हैं। आप कुछ वैसा, आप कुछ किसी क्रिस्टल वगैरह को बाय कर सकते हो बहुत जल्दी, जहाँ पे ना कुछ हीलिंग हो रही है आपकी, बट रेस्ट, रिजुविनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गेट इनटू दिस एनर्जी। एंड ये जो चेंज मैंने बोला प्लूटो से आ रहा है आपकी लाइफ में, ये जो चेंज है ये आपको एंशियस एनर्जी से काम एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है, सुकून की तरफ लेके जा रहा है। तो ये आप इस जो उलझन में जो आपको लगता है फंसे हुए हो, पता नहीं कब खत्म होगा, नहीं, वो आपको खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, बिकॉज 19 नवंबर बीत चुका है 2024। अब जो आने वाला टाइम है, स्पेशली 2025 में जैसे आप एंटर करोगे, आप अभी से, वैसे ना मैं आपको बोलूँ, आपको दिसंबर से चेंजेस स्टार्ट होते हुए दिख रहे होंगे, बट ऑफ कोर्स सी यूनिवर्स आपकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। चलिए हम और आपके लिए कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, पहले हम दोनों कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, बड़ी अलाइंड एनर्जी। मैंने आपको भी बोला था कि कुछ लोगों की जो मैं ना डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ऐसी एनर्जी, अगर आप किसी चीज़ के मान लो कोई डिजीज़ चल रही थी या फिर कोई इंजरी थी, उससे रिकवर कर रहे हो। चलो मैं एक सेकेंड, एक कार्ड और निकाल के फिर हम इसकी डिटेल में देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपको ना किसी से हेल्प मांगनी चाहिए। अब ये किसी को गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाली बात नहीं। यूनिवर्स आपको कोई इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जो आपको बहुत हेल्प कर दे, उसको ना मत बोलना, बस आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब आपको वो मौका मिले, कोई किसी से हेल्प मांगने में छोटे नहीं हो जाते। अब ये देखो, ये मत बोलना कि पैसे लगे मांग लो किसी से मतलब आई डोंट से दीज थिंग्स, बट सम काइंड ऑफ हेल्प, एंड इट्स मोर लाइक प्रेयर्स। वो शायद प्रेयर्स हो सकता है, आप यूनिवर्स से किसी चीज़ के लिए बहुत प्रे कर रहे हो। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी कपल की एनर्जी है, तो किसी चीज़ के लिए बहुत प्रे कर रहे हो, एंड फिर यूनिवर्स आपको किसी को भेज रहे हैं जो एक जरिया है, मीडियम है, थ्रू विच आपको वो हेल्प, आपकी विश फुलफिलमेंट में कोई हेल्प करने वाला, कोई इंसान, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए ऑल टुगेदर जो आपको लगा हुआ कैसे, अचानक से कोई चीज़ हो जाए। सो दैट अगर वो हेल्प आती है तो उसको ना मत बोलना। यूनिवर्स कुछ ऐसी हेल्प आपको भेजेंगे, आपको कुछ ऐसे साइंस दिखाएंगे, कुछ ऐसे एंजल नंबर्स दिखाएंगे, किसी ऐसे सिचुएशन में डाल दें कि आपको वो हेल्प करे ना बिग वे। अब इंप्रूविंग हेल्थ तो मैंने बताया आपको, प्लस यहाँ पे डीएनए की ये जो एनर्जी है, आप लोग कुछ बहुत लोग ना ब्लड टेस्ट अपना बहुत सून करा सकते हो, कराओ। आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हो सकता है कोई ऐसी डेफिशिएंसी है, कोई ऐसा मिनरल है, कुछ ऐसी एनर्जी ब्लड में, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ की मतलब एनर्जी मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज से फॉर एग्जांपल कई बार ना विटामिन डी की बड़ी कमी आ जाती है, तो यूनिवर्स फिर आपको डॉक्टर्स थ्रू मतलब डॉक्टर्स आपको बताते हैं ना कि आपको धूप में बैठना चाहिए, आपको ये विटामिन डी के
वो जो होते हैं वाइल्स वो लेने चाहिए फॉर शॉट्स जैसे बोला जाता है, या फिर इंजेक्शंस लेने चाहिए। तो इसलिए ना कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपको ओवरऑल जो आपकी जो एनर्जी है ना उसमें बेटर आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, डीएनए से क्या होता है कि जेनेटिक पूल किसी के साथ मिक्स होने वाला है। मतलब अगेन ये शादी की बात हो जाती है, 2 डिफरेंट लोगों का जेनेटिक पूल मिल सकता है टू क्रिएट समथिंग न्यू। एंड अगेन यहाँ पे कप की एनर्जी मतलब इमोशन से रिलेटेड कुछ है। सो अगेन मैंने दोनों एस्पेक्ट इस कार्ड का आपको बता दिया। अब ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, एक सेकेंड में थोड़ा इसे एडजस्ट कर दूँ। ओके, अब कौन से कार्ड्स लेने हैं? ओके, टॉयल एंड लेबर। यूनिवर्स बोल रहे हैं मेहनत करो जिस चीज़ में भी आप हो ना, क्योंकि कुछ आपकी एनर्जी मैंने बताया था, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका प्रोफेशन बहुत इंटरलिंक्ड है। कुछ ऐसी एनर्जी तो यहाँ पर है, तो वो आपको देखना है कि वो क्या है ऐसा। एंड टॉयल एंड लेबर, एफर्ट्स डालने की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ जॉब चेंज भी हो सकता है बहुत सून, या फिर कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, वो भी चेंज आ सकता है। किसी को एम्प्लॉय कर सकते हो, किसी दूसरे लोगों को आप हायर कर रहे हो, आप सैलरी देना चाहते हो, आप एम्प्लॉयर बनना चाहते हो इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉई, वो भी आपकी विश अगर है तो कुछ पूरी हो सकती है। यहाँ पे पेपर्स बन रहे हैं। पेपर्स के बनने की मतलब एनर्जी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जैसे ना अगेन पेपर्स, समथिंग राइटिंग, मैनिफेस्टेशन करो आप लिख के, है ना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे कैट की एनर्जी हो सकता है, बार बार आपको कैट्स दिखें या कैट की कुछ ब्लेसिंग इस टाइप की, है ना। आप ना कभी भी गलती से किसी कैट को ना ऐसा नुकसान वगैरह, ये मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जानबूझ के करोगे। कई बार लोग ना उनको ऐसे कुछ फेंक के मार देते हैं या कुछ, प्लीज़ ये सब मत करना। प्लीज़ आप जितने भी स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प कर पाएँ आप वो किया। बट यहाँ पे कैट की एनर्जी थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी है, बट आपको बार बार कैट दिखे, वो एक यूनिवर्स का ना एक साइन होगा आपके लिए फॉर दिस। ऑल्सो ये कार्ड मुझे यहाँ पे 8 की एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों इतनी प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, 8 एंड 3 गुरु। तो मतलब शनि आपको ये बोलते हैं कि जो ऐसे लोग हैं ना जो आपके अराउंड काम वगैरह करने आते हैं, गार्ड हो गए, जो आपके वॉशरूम साफ़ करते हैं, जो आपका घर क्लीन करते हैं, आप उनके ना अगर आप उनको सैलरी दे रहे हो ना, मान लो 200 एग्जाम्पल दे रही हूँ, 200 रुपये सैलरी ना, 210 रुपये दे दो आप, वो आपको बहुत ब्लेसिंग लेके आएगा। इट्स लाइक उससे शनि बहुत इम्प्रूव होते हैं आपके, वो एनर्जी। एंड उसकी वजह से आपके जुपिटर इफेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में आपके शनि एंड जुपिटर में कोई कंजंक्शन है या लिंक है या सेम हाउस में है, तो उसकी वजह से ना आपको लाइफ में एक्सपेंशन ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर आप ये चीज़ें, इट्स काइंड ऑफ रेमेडी यू कैन से, बट यस, ठीक है, ओके। पाथवे, ओके, एक सेकेंड ना। पाथवे कार्ड आपको क्या बोलता है? आप एक नए रास्ते पे जा रहे हो। आप ये कार्ड देखो, आपके लिए एक रास्ता जो आपको लग रहा था ना ये बंद है, हो सकता है ये रास्ता आपने खुद खोला है थ्रू समथिंग जो आपने किया है आपके कर्मा की वजह से, या फिर किसी की हेल्प आई है जो आपको यहाँ पे मिल, वो एक रास्ता खुलने वाला है। एंड जैसे जैसे आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो कितने ऊपर नीचे है यहाँ पे, एंड धीरे धीरे ये रास्ता कितना आसान होता जा रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ राइड हो जाएगी, बट धीरे धीरे आप उस रास्ते पे चलोगे तो आगे सन की एनर्जी, आपको रोशनी ही रोशनी, होप ही होप है, आपकी लाइफ चेंज होके रह जाए इन अ बिग वे। आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आएगा जहाँ पे आप अपना रास्ता, अपना लाइफ पर्पस ढूंढ सकते हो। एंड यहाँ पे 5 एंड 3, तो यहाँ पे अगेन जुपिटर की एनर्जी इफेक्ट हो रही है बुध से। तो बुध क्या होते हैं, फास्ट काम करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, डिले नहीं करते, अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, है ना। मतलब कितना बढ़िया बोला वैसे मैंने, वाणी, योर वॉइस, राइट। तो यस, तो वाणी पे आप अपने वॉइस पे कितना
क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कभी कई बार ऐसा होता है आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है, आप किसी को कुछ वैसा बोलना नहीं चाहते हो, जस्ट बिकॉज आपका वॉइस टोन चेंज हो जाती है, आपकी वॉइस हाई पिच हो जाती है, लोगों को लगता है आप लड़ रहे हो उनसे। ये सब नहीं करना है, आप अपना पाथ ढूंढो, आपके लिए बहुत शांति आ रही है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुल रहा है जो शायद आपने पहले एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, उस टाइप की एनर्जी आपके लिए दिखती है ना। कुछ हम लव कार्ड्स देख लेते हैं। एंड इस रास्ते को ढूंढो, अगर अभी तक आपने ढूंढा नहीं है ना, ढूंढना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। पैशन, जो मैंने आपको लवर्स कार्ड से भी बताया था, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। थोड़ी जॉयफुल एनर्जी में आओ। अगर अभी कोई लाइफ में नहीं भी है ना, वो पैशन फील करो, फील दैट एनर्जी वेयर यू आर ऑलरेडी इन लव विद समवन। आर यू नॉट इन लव विद योर सेल्फ? कभी ऐसा किया है कोई रोमांटिक गाना सुनना एंड वो किसी के बारे में मत सोचना, खुद के बारे में सोचना। आपको फील होगा कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किया नहीं। क्या आप खुद से इतना प्यार नहीं कर सकते? जब वैसा करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो दूसरा इंसान भी आपसे उससे भी ज़्यादा प्यार करेगा। करना ये एक्सपेरिमेंट है आपके लिए एक एडवाइस है, अगेन आपकी मर्जी। बट वो जब आप सेल्फ लव सेल्फ केयर में जितनी एनर्जी डालते हो, जितना प्यार डालते हो, उससे ज़्यादा यूनिवर्स आपको देते हैं थ्रू पीपल, थ्रू समवन दैट यू रियली वांट। तो एक पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में, एक बहुत पैशनेट इंसान की एनर्जी आ रही है लव के टर्म्स में। बट जो चीज़ मैंने आपको बोली उसको आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको वो सोल कनेक्शन फील होगा। जब तक खुद से नहीं आप कनेक्ट होगे, दूसरों से कैसे कनेक्ट हो पाओगे? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि शायद लव मेरे लिए बनानी है, क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। वो हाईएस्ट एनर्जी में आप कैसे जाओगे? सेल्फ लव सेल्फ कैसे। एंड फिर देखो, ये इतनी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आप ये देख रहे हो हॉर्स। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, पाथवे में जो ये वाला जो कार्ड है नीचे रखा हुआ है, हमें बहुत बटरफ्लाइज की एनर्जी है, ये आपको कुछ हेल्प करें। बटरफ्लाई का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, बड़ा चेंज अपनी लाइफ में लाना, या आपको बटरफ्लाइज बार बार देखें एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ऐसा आपको लग रहा है आपकी तो बहुत अच्छी एनर्जीज है लव की, ये सब जितना आप गलत सोचोगे ना नेगेटिव अपने बारे में, उतनी वैसी एनर्जी अट्रैक्ट कर लोगे। यूनिवर्स इज सेइंग आपके लिए प्यार करना बिल्कुल सेफ है। बट येस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी चॉइस कहाँ पे गलत चली जाती है, किस चीज़ को इम्प्रूव करना सो दैट चीज़ें बेटर हो, है ना। तो वो अब देखो, आप बार बार गलत चॉइस करते रहोगे तो उसमें यूनिवर्स क्या करेंगे, तो वो आपको समझना है। अब हम थोड़े आपके लिए टी लीफ कार्ड्स गाइडेंस के लिए देख लेते हैं कि ये जो ट्रांजिट है वो आपके क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन फ्रेंड और लवर, कुछ ऐसी एनर्जी जो मैं आप 5 ऑफ कप्स, जो मैं आपको जब बता रही थी 5 ऑफ कप्स इधर जो फर्स्ट कार्ड आया था, कि किसी फ्रेंड या किसी लवर के साथ लव की एनर्जी में या फिर फ्रेंड की एनर्जी में किसी से आपको डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, किसी दुख हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये शायद हो चुका है आपके साथ, और अगर नहीं हुआ है थोड़ा सतर्क रहो, केयरफुल रहो कि वहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा अपने कम्युनिकेशन, अपने वॉइस टोन, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें। एंड सामने वाला वो कर रहा है तो उसको भी ध्यान दिलाएं, नहीं तो आप दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जो भी लवर की एनर्जी है या फिर ये फ्रेंड की एनर्जी है, फैमिली मेम्बर, आपके पीपल अराउंड, वो जो इनकी भी एनर्जी है। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, अब पता नहीं ये आप बिहेव कर रहे हो, कोई पर्सन बिहेव कर रहा है, बट उसी से रिलेटेड है ये डिसअपॉइंटमेंट, कि जिसने भी स्टूपिडली बिहेव किया है, जिसने ना जैसे बिहेव करना था उसके ना बिल्कुल ऑपोजिट जाके बिहेव किया है, नॉट इन अ राइट मैनर, स्टूपिड, स्टबर्न, रिजिडिटी की बात हो जाती है, उसकी वजह से किसी को दुख हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो इस चीज़ से बचो, क्योंकि ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करेगा, एंड आपके लिए बहुत सुकून आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको जितना हो सके दूर रहो, या फिर इसको सॉल्व करने की एज सून एज पॉसिबल कोशिश करो। मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ही बात बार बार बोली जा रही है कि कुछ लोग, कुछ आप में या किसी पर्सन में या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे एक वॉल क्रिएट हो गई, उस वॉल को हटाना बहुत ज़रूरी। सी अगेन, सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, हो सकता है ये वॉल ऐसी होगी कि अब टूटे ना, कुछ लोगों के लिए वो वॉल टूट सकती है। तो आप देखो
उस चीज़ में, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या वो इंसान आपको इतना वर्थ लगता है, वो सिचुएशन इतनी वर्थ लगती है कि उसको दीवार को आप तोड़ के फिर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, या फिर आप वहाँ से मूव ऑन ही करना चाहते हो। सब वो आपकी एनर्जी है, वो आपका डिसीजन होगा। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान, सी अगेन, ये बड़ी बात हो गई। अब मैं आपको सही बात बता रही हूँ, ये इस एनर्जी में आप फंसे रहोगे ना, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप किसी को कुछ बोल रहे हो, वो सुन ही नहीं रहा, वो रिजिड है, लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी, उसकी वजह से आपका कोई प्लान होगा वो अनसक्सेसफुल हो, कुछ भी प्लान हो सकता है, वो अनसक्सेसफुल हो सकता है, या ऑलरेडी ये हो गया। तो मत करो यार ये सब, मतलब आप समझ रहे हो इस बात को। वो यहाँ पे देखो नॉट बंधी हुई है, मतलब किसी चीज़ में जो चीज़ें स्मूथ हो सकती थी सीधे सीधे, उसमें ज़बरदस्ती की कोई ना बाधा लाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्स्टिकल लाने की कोशिश कर रहा है। व्हाई डू यू वांट दैट? इट्स नॉट नीडेड, राइट? रेनबो, अच्छा ये सब चीज़ें आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है, टेक एज इट रेजोनेट्स, बट रेनबो टेल्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन इज ओवर। मतलब ऐसा जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था एक सिचुएशन का, वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब थोड़ा आप आगे बढ़ो, इस चीज़ को समझो कि इसमें आगे इतना ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। लेट्स सी कि सिचुएशन तो ओवर हो गई। रेनबो की एनर्जी हो सकता है आपको बार बार ना रेनबो अगर आपको रियल लाइफ में नहीं दिख रहा है तो कोई रेनबो की बार बार इमोजी दिख जाए, आप कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई कोई पोस्ट है, कोई रील है, कोई शॉर्ट, कहीं कुछ भी आपको रेनबो दिखे ना, तो कुछ तो आपको वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ग्रेट वॉल ऑफ, बार बार आप ये सुनो, या चाइना, आई डोंट नो व्हाई द चाइना थिंग केम टू माय माइंड। हो सकता है आप एक सिटी से दूसरी सिटी की ट्रैवल है, या कोई आपसे मिलने आए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का ट्रैवल है, जहाँ पे वॉल है, बॉर्डर है, वो भी कुछ एक एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो येस, आज हम बुक ऑफ आंसर से बस एक चीज़ देखते हैं, कुछ आपको जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर द चेंज। सो लेट्स सी। अनफेवरेबल एट दिस टाइम, कुछ ऐसी एनर्जी है जो अभी अनफेवरेबल टाइम है उस चीज़ का, उसमें ज़बरदस्ती मत कूदो, थोड़ा सा आपको उसमें वेट करना चाहिए। नाउ यू कैन, मतलब जैसा मैंने आपको बोला, या फिर कुछ ऐसा था कि आपके लिए अनफेवरेबल टाइम चल रहा था 19 नवंबर 2024 तक। अब आप उस एनर्जी में आगे बढ़ सकते हो, काम कर सकते हो, वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। पता नहीं ये नेम इनिशियल्स कुछ भी किसी इंसान से रिलेटेड है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, आप देख लो। तो वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ, आपको कुछ क्लूज़ मिल जाएंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। N J, न्यू जर्सी, कुछ तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ हो सकता है। Z M A D T C R B H S Q एंड वाई। सी, ये जो भी मैंने आपको बताया ना, ये आपके चेंजेस से रिलेटेड कुछ एनर्जीज यहाँ पर हैं, लिंक्ड, इसलिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखनी है, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बड़े चेंजेस क्या आएंगे, या फिर नेक्स्ट बड़ा चेंज क्या आ रहा है ये। और इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाने का इसलिए सोचा, या रीडिंग करने का, बिकॉज अभी एक बड़ा ट्रांजिट हुआ है जहाँ पे प्लूटो हैज़ मूव्ड इनटू द साइन ऑफ एक्वेरियस, एंड ये 16 साल बाद हुआ है। एंड ये प्लूटो यहाँ पे 2044 तक रहने वाले हैं। जब भी ऐसा कोई बड़ा ट्रांजिट होता है तो हर एक इंसान, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हो, बड़े चेंजेस आते हैं, उसका एक इफेक्ट होता है, बिकॉज ये चेंज से रिलेटेड है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स भी ऐसे बोलते हैं कि वो भी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको भी देखना पड़ेगा क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से चीज़ें होंगी, बिकॉज ऑल टुगेदर बहुत कुछ चेंज होगा। सो लेट्स सी आपके लिए वो क्या चेंज है। ऑरेकल कार्ड से हम ये देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है रिलेटेड टू दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग।
पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। What's the big change coming in your life? What's the big change coming in your life? Big change coming in your life. वाओ, पहला ही कार्ड एम्प्रेस का है, मतलब समथिंग वेरी पॉजिटिव। इतना आप समझ लो, आगे हम देखते हैं कि वो किस चीज़ से एग्जैक्टली रिलेटेड है, बट यस। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, एंड उसमें स्पेसिफिकली ना आप पे कोई गार्डियन एंजल हो सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई फीमेल आपकी लाइफ में हो जो जिनकी बहुत ब्लेसिंग्स, जिनकी बहुत दुआएं, प्यार है आपके लिए, वो वाली एनर्जी कि उसकी वजह से कुछ एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, गुड न्यूज़ आने वाली है आपके लिए, वो यहाँ पर दिखता है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे, करियर, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है, बट हम ओवरऑल देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है। नाइट ऑफ कप्स तो रोमांटिक प्रपोजल की भी बात करता है, तो लेट्स सी, और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं सारे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है। ये तो कम्प्लीटली कोई चीज़ आपकी लाइफ में बिग टाइम एंड हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रही कि सी अगेन अब 5-6 दिन और वैसी एनर्जी वो रहने दो, बट समथिंग कुछ आपने बड़ा लॉस, कोई बड़ा चेंज तो ऑलरेडी देख लिया जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। समथिंग जहाँ पे लोगों ने भी बहुत नज़र लगाई उस चीज़ में, उसकी वजह से कुछ एंड हो गया है। फिर तो इट्स लाइक आपने खुद को बहुत चेंज किया हुआ, नहीं किया है, एज सून एज पॉसिबल चेंज करो, तभी आप उतनी ही जल्दी आपको ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यूनिवर्स देंगे। अब मैंने सबके लिए इतने कार्ड्स नहीं, या आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया तो चलो ले लेते हैं अगर यूनिवर्स चाहते हैं तो, बट अब मैं इसको किधर रखूँ वो देखना पड़ेगा। वाओ, वर्ल्ड कार्ड, एक सेकेंड। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए लव और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको चलो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ तो मेरे को ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए 5 कार्ड्स आए थे, आपके लिए 6 कार्ड्स हैं। तो एक कुछ ये चीज़ समझ लो कि आपके पास ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। अब देखो, मैं आपकी एनर्जी दोनों बताऊँगी। सी यहाँ पे मेरे को लव भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड ना लव, अनकंडीशनल लव, परमानेंट लव, लॉयल्टी, लॉन्ग लास्टिंग लव की बात करता है। नाइट ऑफ कप्स अगेन बात करता है प्रपोजल की, रोमांस, इमोशंस, कप, गिफ्ट मिलना, कुछ ऐसी एनर्जी, तो वो। एंड यहाँ पे पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स एंड प्लस वर्ल्ड कार्ड। एक तो आप किसी बहुत सून, वेरी सून, एंड सी मैं आपको जो प्लूटो की एनर्जी बताई थी ना कि जब इस टाइप के ट्रांजिट्स होते हैं तो यहाँ पे जो पहले के 6 मंथ्स है ना, वैसे तो ये 20 साल का एक साइकिल है, बड़ा साइकिल है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो चेंजेस आप अभी लेके आओगे वो कितनी इंपॉर्टेंस है ना आप उसको दे रहे हो, बिकॉज ये 20 साल के साइकिल में चलेगा एंड कुछ आपको सिखा के जाएगा इन बिग टाइम। पता नहीं हमेशा के लिए रह जाए, बिकॉज आई होप एंड विश वैसी चीज़ें हो, गुड थिंग्स ऑफ कोर्स। तो ये ना स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उस चीज़ को, इस ट्रांजिट को, उस चेंज को कैसे लेते हो एंड उसको आगे कैसे बढ़ाते हो, आपके लिए बिग टाइम, आपके पैसों में, आपके करियर में, प्रोफेशन में भी बड़ा चेंज दिख रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी चीज़ को लेकर तो आप बहुत हर्ट हुए हो, आप लोगों के ऊपर बहुत ईवल आई एनर्जी रही है, लोग आपसे जेलस हुए हैं, इवन फॉर दैट मैटर मतलब मैं ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें कुछ लोगों पे यूज़ हुई हों, लिटरली ये दिख रहा है, जिसकी वजह से किसी ने कोई ऐसी एनर्जी देखी जहाँ पे कोई बड़ा लॉस हो जाना, हर्ट हो जाना, हेल्थ बहुत बुरी हो जाना, आपके घर में किसी की, या आपकी कोई एक्सीडेंट हो जाना, इंजरी हो जाना, लूजिंग समवन, किसी की डेथ हो जाना, आई एम सॉरी टू से, बट कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं। समथिंग
ऑफ दैट सॉर्ट। एंड जब 10 कार्ड कभी भी टैरो में आता है, इसका मतलब है ना उस चीज़ का एंड हो रहा है, किसी ने वर्स देख लिया, रॉक बॉटम देख लिया है, इतना पेन हुआ है किसी को इस चीज़ से कि उस सिचुएशन से अब वो इंसान निकल रहा है और आगे बढ़ेगा। अब इस सिचुएशन में तो पहली बात आपको इससे निकलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपके लिए, तभी पता है किसी ने इतना सफ़र कर लिया ना, ऐसा आप समझो कि आपने अपने पास्ट लाइफ के सारे कार्मिक लेसन्स हैं ना वो काट लिए हैं, उसको नलिफाई कर दिया, कार्मिक लेसन्स बोल लो या फिर बैड कर्मा बोल लो, उसको काट लिया। एंड फिर आपके लाइफ में ना बड़े, ये जो आने वाले 20 साल जो होने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ में, मेक और ब्रेक टाइम होगा। आप उस चीज़ को बहुत ध्यान रख के आगे बढ़े, स्पेशली जो अभी जो स्टार्टिंग पीरियड है, ये जो 20 साल का, ये जो जब तक प्लूटो रहने वाले हैं एक्वेरियस में, बहुत इंपॉर्टेंट है आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, आपके करियर में न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। आप आगे जाने वाले टाइम में, क्योंकि ये बड़ा साइकिल है ना, तो आपको लग्जरी देखोगे, अबंडेंस देखोगे, इतना पैसा होगा, इतनी पोटेंशियल है आप में कि दूसरे लोग रियलाइज़ करें, आपको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, आप कोई बड़ा कॉम्पिटिशन जीत सकते हो। एंड द यूनिवर्स विल हेल्प यू, बिकॉज ये जो कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, इट्स लाइक डिवाइन एनर्जी बीइंग देयर। मैं सिर्फ, देखो मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ कि गुड लक सब कुछ काम करता है, बट एक फैक्टर ज़रूर होता है आपको आगे बढ़ाने में। कहीं आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिसको आप शायद ढूंढ भी नहीं रहे हो, बट वो आपको मिल गई, तो इट्स लाइक अ बिग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि यहाँ पे आपको आगे जाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए एक फाइनली एक गेट खुल रहा है। एंड यहाँ पे पैसे की एनर्जी है, करियर प्रोफेशन की एनर्जी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड ये कब आ रहा है? जब किसी ने कुछ ऐसी एनर्जी देखी है 5 ऑफ पेंटिकल्स में, जहाँ पे मॉनेटरी लॉस हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो गई, वहाँ पे करनी नहीं थी, या फिर कोई लॉस हो गया, किसी ने कहीं पैसे डूब गए, किसी बिजनेस में लगाया वो नहीं चला, किसी चीज़ में लगाया वो, मतलब उस पैसे को ना प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहा बट वो हुआ नहीं। आप समझ रहे हो, वो चीज़ किसी के साथ हो चुकी, पैसे से लेके कुछ हार्डशिप देख ली है, डाउन साइड देख लिया है, या फिर आप क्या बोलो लोन डेट की एनर्जी आती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द ख़त्म होगी। वो एनर्जी आप में से अगर कुछ लोग, अगेन मैं यहाँ पे अभी पहले मैं लव के बारे में बोलूँगी, आप लोग अगर कुछ ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री से, तो 20 साल में आप में से बहुत सारे लोग ना किसी दूसरी कंट्री में मूव कर जाओ। नीचे वर्ल्ड कार्ड है, ये वाला जो कार्ड है, कैसे दिखाऊँ मैं आपको, सी ये वाला जो कार्ड है वर्ल्ड कार्ड, दिख रहा है आपको क्या? हाँ, एक सेकेंड, लेट मी फोकस। वर्ल्ड कार्ड जो है, यहाँ पे देखो एक इन्फिनिटी सिंबल यहाँ आता है और एक आता है यहाँ पे, मतलब कुछ दो ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में परमानेंट रहेंगी, यानी साइकिल से वो स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे तो मुझे लव और करियर दोनों ही बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड कार्ड बोलता है कि किसी पास्ट लाइफ पर्सन से आप मिलोगे। अगेन यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, पास्ट लाइफ बैड कर्मा आपका एंड हुआ है, आप उस चीज़ से निकले हो आफ्टर अ सर्टेन सफरिंग। ऑल्सो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे ना, सी अगेन ये जैसा बोला गया था कि प्लूटो की जो एनर्जी जो मूव हुई, अगर आप स्पेशली आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि अगर एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा है, तो ये देखो चेंजेस सबकी लाइफ में आ रहे हैं, बट इन्होंने कोई अपना 16 साल का साइकिल काट लिया है जो चल रहा था ना 2008 से, तो वो उनके लिए ये एनर्जी ऐसी है कि वो कार्मिक साइकिल से निकल के एंड हुआ। स्पेशली उनके लिए ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो मैं बता रही थी, उनके लिए वो होगा। वैसे भी सबकी लाइफ में चेंजेस आएंगे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो, बट हाँ आप याद रखना वो चंद्र राशि, लग्न राशि से रिलेटेड है। वर्ल्ड कार्ड ये बोलता है, जैसे कि मैंने बोला, पास्ट लाइफ एनर्जी से कोई इंसान आपको मिले, पास्ट लाइफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी, एंड प्लस कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी दूसरी कंट्री लेके जाए, एमिग्रेशन हो सकता है, एंड वहाँ आपकी किस्मत खुल जाए। इट्स लाइक आपका पर्पस ही है कुछ आप आप या तो आप बहुत इंथुजियास्ट, या फिर आपका वर्ल्ड ट्रैवल, वर्ल्ड टूर बहुत होगा, लाइक यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, या फिर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जा सकते हो, या फिर आपके काम की वजह से आप ये बहुत वर्ल्ड ट्रैवल करोगे, या फिर आप किसी दूसरी कंट्री ही मूव हो जाओ, आपकी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज होकर हो जाए, डिफरेंट चीज़। अगेन वर्ल्ड कार्ड इज अ कार्ड ऑफ कर्मा, आपके कर्मा पे बहुत डिपेंड करेगा। जो चीज़ चली गई, जो बैड कर्मा पास्ट लाइफ का, हम उसको जाके वापस नहीं चेंज कर पाते हैं, बट ऑफकोर्स हम ये तो कर सकते हैं ना कि आने वाले टाइम में हम उसमें कुछ एड ऑन ना करें बैड कर्मा में। जितने आप गुड कर्मा करते हो उतने आप अपने बैड कर्मास को नलिफाई करते जाते हो, वॉइड करते हुए जाते हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें।
यहाँ पे बात करते हैं हम लव की एनर्जी यहाँ पे आ गई। एक तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड वगैरह हो या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है, यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी आती है, चाइल्ड बर्थ आपके फैमिली में या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे पेरेंट्स बनने की या फिर चाइल्ड बर्थ की एनर्जी एक वो है। दूसरी बात, बहुत कंफर्ट लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है। रोमांटिक प्रपोजल, इंगेजमेंट होना, आगे जाके वो ऑफकोर्स एम्प्रेस कार्ड तो शादी का ही कार्ड होता है, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, किसी से कमिटमेंट मिलना, कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है एंड वो इंसान उस जर्नी पे निकल चुका है। उसे पता नहीं वो आप अभी तक उस इंसान से मिले हो या नहीं मिले हो, बट उस जर्नी पे वो इंसान निकल चुका है। बिकॉज आप इस चीज़, लड़के हो या लड़की, बट क्योंकि मतलब आप 5D वर्ल्ड में ऑलरेडी मिल चुके हो, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, तो ये देख रहे हो इस पानी को क्रॉस करके वो इंसान आपकी तरफ आएगा। हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी हो यहाँ पर जहाँ आप किसी वाटर साइड में वो मिलो, या फिर वो पर्सन अभी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे पानी है, लेक, रिवर, सी, ओशन, या फिर आप रहते हो तो कुछ ऐसी, जैसे किसी चीज़ को क्रॉस करके आना, 7 समंदर पार, डिफरेंट सिटी कुछ, या फिर सिटी में भी है ना कुछ ऐसी पानी वगैरह की एनर्जी यहाँ पर प्रोमिनेंटली देखती है। वो अगेन आपके इमोशंस के फ्लो को भी डिपिक्ट करती है। बट समथिंग वेरी नाइस इज कमिंग। नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट समवन, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत रोमांटिक हो, आपको देख के बस मतलब हैप्पीनेस का कार्ड होता है, मतलब एम्प्रेस कार्ड, अनकंडीशनल लव, समथिंग लॉन्ग लास्टिंग, लॉयल्टी होती है यहाँ पे। जो वो इंसान एक ही इंसान के साथ रहना चाहेगा, लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी, एंड पैशनेट लव है। कोई ऐसा नहीं कि मुझे कैजुअल वैजुअल कोई स्टार्टिंग में कुछ, अगर ऐसे किसी की एनर्जी है तो वो तो बिल्कुल भी ये इंसान नहीं है। ये इंसान परमानेंट चीज़ों की बात करे, आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपके मैरिजेबल एज, आप में से बहुत सारे लोगों की 6 महीने के अंदर एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता आ सकता है। अगेन आप उसको एक्सेप्ट ना करो, वो तो आपकी एनर्जी है। सी डिसीजंस तो आपके होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें अच्छी आ रही हैं फिर भी आप अनदेखा कर दो तो वो आपकी एनर्जी है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा बिग टाइम हो सकता है। अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स, वो आपको क्या रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, एम्प्रेस की एनर्जी ना बहुत नर्चरिंग होती है। ये वाला कार्ड है, तो आप ज़रूर गरीबों की हेल्प करें। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक वो चीज़ है ना, गरीबों की एनर्जी आती है, तो थोड़ा आप हेल्प करें। स्पेशली जो लोग हैं ना स्पेशली एबल्ड हैं, अगर जिनको नहीं समझ आया बस उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो लोग हैं ना हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, तो उनके आप हेल्प करें, है ना, वो नीडी पीपल यू शुड हेल्प। अदरवाइज आई डोंट यूज़ दिस वर्ड, स्पेशली एबल्ड मैं बोलूँगी। उनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है किसी भी तरह से, वो। एक सेकेंड, ये कार्ड आपको दिख गया तो ले लेते हैं, जिस इन पॉसिबिलिटीज़। एक और कार्ड लेंगे हम। वाओ, द गार्डन एंड द गेट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये सेम चीज़ आपको एस ऑफ पेंटिकल्स में भी दिखेगी। देखो यहाँ पे ये सेम चीज़, एक रास्ता खुल रहा है, एक इस तरफ गार्डन है, वो एक गेट है बीच में, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 की एनर्जी, कुछ डबल होने वाला है। वो आप सोचो वो आपके लिए क्या डबल होने की एनर्जी है। एंड 3 से 6 की एनर्जी पे जाना, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। एक गेट खुलने वाला, एक बड़ा पोर्टल आपके लिए खुल चुका है या खुलने वाला है, जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दे। आपको बस पहचानना है कि वो उन ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में कैसे लेके आओगे, उनको अनदेखा मत करना। यहाँ पे 3 बटरफ्लाइज की एनर्जी, मुझे 3 ब्लेसिंग्स की एनर्जी देते हैं बट बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होंगी। अब उसको मैं बताती हूँ आपको कैसे देखना है नेक्स्ट कार्ड से। एंड यहाँ पे ना आपको बर्ड्स वगैरह, जैसे यहाँ पे एक एपेरी की एनर्जी है, बर्ड्स वगैरह को आप फीड करो, उनका घर बना दो, या कुछ ऐसे केज करके मत रखना प्लीज़। आई एम नॉट टेलिंग यू टू केज एनी बर्ड, नो। आप पानी रख दो, दाना रख दो उनके लिए, वो बड़ा अच्छा रहेगा। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाइज आपको ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम हर ब्लेसिंग एक दूसरे से डिफरेंट है, वो यहाँ दिखता है। आपको बार बार बटरफ्लाइज दिखे। आप अगर नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो करना। कुछ आपको वहाँ पे ऐसे आंसर्स मिलें जो बहुत शायद आपको पता नहीं है। कुछ आपको ऐसी चीज़ें ना, जब आप मेडिटेट करो, स्पेशली शांत जगह पे, नेचर वाली जगह पे आप करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ मुझे नोटिस हुई, आप ये देख रहे हो इस लड़की के गले में एक चाबी लटकी हुई है, बट वो उसकी तरफ देख नहीं रही है। कुछ ऐसी चीज़ है
शायद वो आपके आसपास है ऑलरेडी, या फिर कुछ बहुत जल्दी आने वाला हो सकता है, आप उसको अनदेखा कर दो। मतलब वो चीज़ उसके पास है, वो एबिलिटी है, कुछ टैलेंट है उसके पास, उसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है। वो चाबी, ताले की चाबी उसके पास है। शायद ये जो गेट बंद है ना, यहाँ पे एक ताले की चाबी इसके पास है, बट उसको देख नहीं रही है। डू दैट, उस चाबी को आप देखो, वो आपके पास ही है। आप उसको ध्यान से देखोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे, तो वो आंसर, वो चाबी आपके अंदर ही है। अब एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या बात करता है? अपने ऑप्शंस, आपके पास जो भी ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे किस चीज़ में। ये देख रहे हो, दरवाज़ा खुला है, यहाँ दरवाज़ा खुला है, यहाँ पे। तो हर चीज़ को अपनी माइंड के हिसाब से ना देखना, सिर्फ एक ऑप्शन पे अटक के चीज़ें मत करना। एडजेसेंट पॉसिबल, कई बार हम अनदेखा कर देते हैं कि अरे यहाँ क्या होगा, ओवर रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि मतलब ऐसा नहीं, ऐसा, ये वो। अपने ऑप्शंस को प्रोज एंड कॉन्स देख के, सही गलत सोच के, कंपेयर करके ही आप एक डिसीजन लेना। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एक और चीज़ आपको इससे दिखाई जा रही है कि यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देंगे, पॉसिबिलिटीज़, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, वो भी यहाँ पर दिखता है। सो येस, दैट एनर्जी इज़ हियर। एक सेकेंड, हम और कार्ड्स देख लेते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट ओके। अनलाइकली, पीसफुल रेजोल्यूशन। जो चीज़ आपको पहले इम्पॉसिबल लग रही थी, इम्पॉसिबल, अनलाइकली लग रहा था, उसमें एक पीसफुल रेजोल्यूशन, उसका सल्यूशन आ रहा है। उसमें अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, या किसी चीज़ में नुकसान हो रहा था, परेशानी आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, आपको समझ नहीं आता आगे कैसे बढ़ूँ, फेलियर की एनर्जी है, कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी थी, वहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन है। आप उसको सल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, आप सोचो इसका सल्यूशन क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अनलाइकली वेरी मच यहाँ पे मून की एनर्जी है। आपको ना मून के टाइम पे कुछ, यहाँ पे इतने सारे वाटर, आपके इमोशंस के वजह से ना कुछ आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी है, आपके इमोशंस गलत हो जाते हैं। आपको यूनिवर्स हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं, बट आप इतने इमोशनल हो कुछ चीज़ों को लेके कि गलत डिसीजन ले लेते हो, अपने इंट्यूशन के अगेंस्ट चले जाते हो। उससे वजह से ना जहाँ पे येस भी होना है वहाँ पे ना हो जाता है। अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उससे थोड़ा निकलो। इमोशनल होना बुरा नहीं है, बट ओवर इमोशनल होना, ओवर थिंकिंग करना, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको थोड़ा सन की एनर्जी में जाना है, ऊर्जा की एनर्जी में जाना है। मून आपको थोड़ा इमोशनल करता है, अप्स एंड डाउन्स चीज़ें होती हैं। सन आपको क्लैरिटी देता है, आपको छुपी हुई चीज़ें भी बाहर आती हैं उस टाइम पे। सुबह सुबह आप मेडिटेट करो, सुबह सुबह यूनिवर्स के सामने आप कुछ क्वेश्चंस पूछो जो आपका आंसर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो सकता है आपको सोल्यूशन मिले बहुत जल्दी। एंड यहाँ पे रेनबो की एनर्जी, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। मतलब किसी चीज़ की वजह से दुख हुआ तो वो फाइनली आपकी लाइफ से जा रहा है, एक लाइट आ रही है। प्लीज़ आप सुबह ना थोड़ा टाइम, अगर 10 मिनट भी बैठ सकते हो सन की एनर्जी में। अभी तो थोड़ी ठंड आ चुकी है, इंडिया में तो आ चुकी है, बाकी तो हाँ चलो ठीक है। तो अगर आप सन बेदिंग कर सकते हो, थोड़ा टाइम सन में बैठो तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कुछ। एंड मेडिटेट करना उस टाइम, पीसफुल रेजोल्यूशन, किसी चीज़ की पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है, फाइनली कुछ चीज़ सॉल्व हो रही है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एक सेकेंड, ये कार्ड आना चाहते तो ले लेते हैं। फॉल्स पर्सन, वन मोर कार्ड। अच्छा, ये आपके लिए तो इसमें ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं। ऑक्यूपेशन, ओके, आपके जॉब, आप
आपकी पढ़ाई, आपके प्रोफेशन, बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो डिसेप्टिव है, जो धोखा दे सकता है, या जिसने मास्क पहन रखा है, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं आपका कोई इंसान। अगर ये आपके इससे रिलेटेड नहीं भी है ना, तो आपको अपने सारे खुशी वाली बातें, मतलब गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, योर ऑक्यूपेशन, आपको सबको नहीं बतानी चाहिए। बिकॉज किसी ने तो मास्क, कोई आपका अच्छा चाहता नहीं है, वो बहुत नज़र लगाता है, या फिर लिटरली वो आपके फेस पे कुछ है एंड पीठ पीछे कुछ और है, उसने एक मास्क पहन रखा है। तो एंड ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है ये इंसान। मैं आपको बोल रही हूँ, स्पेशली योर करियर, आपकी पढ़ाई, आपका ऑक्यूपेशन, आपके पैसे। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। ऑक्यूपेशन ये भी बोलता है कोई नए स्किल आप बहुत जल्दी सीखने वाले हो, किसी नई जगह एडमिशन हो सकता है, कॉलेज में कुछ ऐसा, कुछ आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जहाँ आप कुछ नया सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। मान लो कोई आप जॉब करते हो, कोई नया कोर्स सीख रहे हो, वो अप्लाई कर रहे हो, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट, न्यू स्किल। एंड ये ना आपके ऐसी एनर्जी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिजर है, धागे, मतलब आप रिसोर्सफुल वो बन रहे हो, मतलब जुगाड़, मतलब ऐसा ना कि आपको चीज़ें पता हो, रिसोर्सफुल बन जाओगे, कहाँ से क्या चीज़ें आनी है, कैसे करना है। आप में से ऑक्यूपेशन में अगर कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप खुद का कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, उसकी भी अच्छी एनर्जी आती है। बट आप जॉब भी कर रहे हो तो कुछ आप नया सीख के, न्यू स्किल, सम न्यू कोर्स आपके लिए आ रहा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड ये फॉल्स पर्सन से, डिसेप्टिव मैनिपुलेटिव पर्सन से आपको दूर रहना है, ये आपको सजेशन दी जा रही है। ठीक है, अब हम थोड़ी लव एनर्जीज, बिकॉज आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल वगैरह का भी कार्ड था, नाइट ऑफ कप्स एंड देन द एम्प्रेस कार्ड, तो वो हम थोड़ी लव की एनर्जी भी देख लेते हैं आपके लिए। केमिस्ट्री, एक सेकेंड में सारे कार्ड्स निकाल लेते, फिर आपको दोनों कार्ड्स के मीनिंग्स एक साथ देखेंगे। हनीमून, बहुत लोगों की शादी हो रही है, हनीमून पे जा रहे हो, या किसी लव्ड वन के साथ आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, किसी से ट्रैवलिंग पे मिल सकते हो, बहुत सारी एनर्जीज। अब एक सेकेंड, पहले हम, चलो क्या हनीमून बता रही थी तो पहले वही बता देते हो, फिर मैं हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप अपने लव्ड वन, मतलब मैं लवर की बात बोल रही हूँ, लव की एनर्जी, किसी के साथ घूमने जा सकते हो। अगेन यहाँ पे फॉरेन कंट्री से कुछ रिलेटेड, यहाँ पे वेनिस की एनर्जी, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टेन पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज यू नो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इट्स मोर अबाउट किसी फॉरेन कंट्री घूमने जा सकते हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी आपका और आपका कनेक्शन है किसी फॉरेन कंट्री से, आपके पर्सन की एनर्जी है कुछ ऐसी। एंड हॉलीडे टाइम, गुड टाइम की बात होती है। एंड हनीमून तो आप समझते ही हो कि शादी वगैरह हो सकती है, हनीमून वगैरह पे जा सकते हो, या फिर इस एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो, कुछ ऐसा प्रपोजल वगैरह आ रहा है जहाँ पे फाइनली यू विल गो ऑन हनीमून विद दैट पर्सन, ऐसे इंसान से मिल सकते हो अगर आपके मैरिजेबल एज नहीं भी है तो। अब केमिस्ट्री टॉक्स अबाउट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन ओवर योर, किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना, या फिर आप ऑलरेडी हो जहाँ पे केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपके दोनों के बीच में एक मैजिकल एनर्जी, आप ये देख रहे हो यहाँ पे लाइट, इट्स लाइक मैजिक बिटवीन टू पीपल, बहुत अच्छी फिजिकल अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, यानी ये म्यूचुअल है, आप दोनों ही इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर कार्ड में। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक, एंड यहाँ पे बहुत वैसी एनर्जी है, आप दोनों के बीच में सेंशुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। एट द सेम टाइम हर तरह की केमिस्ट्री, चाहे वो कम्युनिकेशन के बारे में हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दिख रही है। अब हम कुछ ये देखते हैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स, फिर हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स, ये सब सारी चीज़ें भी देखेंगे। सो लेट्स सी। की, यहाँ भी कभी कहीं की हमने देखा था ना की, अच्छा द गार्डन एंड द गेट, मैंने आपको बताया था की के बारे में। ये वाला जो कार्ड था, ये वाला देखो, हनीमून के नीचे है ये वाला 30। ओके, अगेन यहाँ पे हो सकता है आपको की बार बार दिखे, वो कुछ आपको कुछ इंडिकेशन होगा थ्रू यूनिवर्स। एंड ये कार्ड की, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, फाइनली वो सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगी। एक गोल्डन की, एक चाबी मिल रही है किसी चीज़ की, सोल्यूशन फाइनली आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है।
सक्सेसफुली। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई आपकी सिंसियर विश है, दिल से जो मांगी हुई विश, वो आप इस चेंज से रिलेटेड है, वो आपकी ग्रांट करने वाले हैं यूनिवर्स। एंड ये आने वाले टाइम में ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ साबित हो, बिकॉज यू नो नीडल एंड थ्रेड आर ऑलवेज टुगेदर। कुछ चीज़ जो आपके लिए साथ हमेशा रहे, उस टाइप की एनर्जी। एंड यहाँ पर भी नीडल, थ्रेड, सिजर, आप में से कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह वो वाली एनर्जी भी आती है, या फिर ना आप में के अंदर कुछ टैलेंट है, सम टैलेंट जो आपको एक्सप्लोर करना है, वो आप देखो। कुछ तो ये है, या आपको कपड़े पहनने का बड़ा शौक हो सकता है, या फिर कपड़े, फैब्रिक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। स्विंग मशीन, लर्निंग, स्किल। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। आपको कैंडल के साथ डेफिनेटली वर्क करना चाहिए जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो। यहाँ पे लिलीज की एनर्जी, अ लॉट ऑफ पीस इज कमिंग टू योर लाइफ एंड यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएंगे, ठीक है, वो रास्ता आपके लिए खुलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। कैंडल के साथ हमेशा, या फिर कैंडल नहीं भी है तो दिया, यू नो बेसिकली फायर, आपको उसके साथ काम करना। प्लीज़ गलत मत समझ लो, फायर मतलब बड़ा सा आग वगैरह जला के बैठ गए रूम में, नहीं नहीं। कैंडल, दिया, कुछ भी जब आप मेडिटेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, आप वहाँ पे जलाएं, वो आपको अच्छी एनर्जीज, अच्छे ऑरा में लेके जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो अगरबत्ती जला लो, सेज, यू नो। वाओ, हॉर्स शू, गुड लक। आप में से कुछ लोग ऐसे हॉर्स शू, घोड़े की नाल जैसे बोलते हैं, उसके कोई रिंग वगैरह पहन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड लक की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। बहुत जल्दी आप, जैसे बोला जाता है ना कि घोड़े की नाल आपको नज़र से बचाती है, कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर आप कुछ ऐसा पहनो बहुत सून जो आपको नज़र से बचाए, चाहे वो काला धागा है, चाहे वो कोई ईवल आई चार्म है, या कोई क्रिस्टल, कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे या किसी से कुछ पूछोगे, इससे रिलेटेड नज़र उतारोगे, वो एनर्जी, तो वो आपके लिए गुड लक लेके आएगा। हॉर्स शू, एक, अब ये कार्ड गिर गया तो ले लेते हैं। Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. A big change is coming into your life. Caterpillar mode से आप finally butterfly बनने वाले हो, तो उसके लिए prepared रहो। आप, you will no longer crawl. You are meant to fly. ठीक है, अब ये क्रॉलिंग, स्ट्रगलिंग चीज़ ओवर होने वाली है। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी पे भी बहुत डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे आगे लेके जाते हो, बट अ बिग चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। सी, यूनिवर्स आपको चेंजेस लाने के आपको मौके देते हैं। आप नहीं करोगे ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोग बोलते हैं कि एनर्जी क्या, किस्मत तो लिखी हुई होती है, आप अपनी किस्मत खुद चेंज कर सकते हो। कोई भगवान नहीं है जो आपको आपकी किस्मत के बारे में बताते, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ये लिखा हुआ है, आप उसको कैसे ले जाना चाहते हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे लाइफ में तुमको ना मिलियनेयर बनना नहीं है, बिलियनेयर बनना नहीं, और आपको बनना है, कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता, इतना आप समझ लो। सो दैट्स हाउ एनर्जीज वर्क। आप हो सब कुछ, कोई और इंसान कोई भी नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कुछ नहीं। यू आर एवरीथिंग। आप इनके पास जाते हो गाइडेंस के लिए, आप उनसे पूछते हो चीज़ें, से ज़्यादा आपको गाइडेंस मिले, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सी थ्रू द बुक ऑफ आंसर्स आपको कुछ क्या बताया जा रहा है रिलेटेड टू दिस प्लूटो वाला चेंज। डोंट ओवर डू इट। किसी चीज़ को ना ओवर डू मत करो। आप है ना कुछ चीज़ों को ओवर कर देते हो, ओवर इंडल्जेंस हर चीज़ में, एक्सट्रीम्स में मत जाओ। थोड़ा मॉडरेशन रखो लाइफ में, बैलेंस रखो। जितने एक्सट्रीम्स में जाओगे उतनी प्रॉब्लम होगी, तो ओवर डू किसी चीज़ को नहीं करना है। एक और, अनफेवरेबल एट दिस टाइम, कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए ना चीज़ें फेवरेबल नहीं चल रही थी। वो चीज़, एक सेकेंड में एक और क्लैरिफायर अगर इसके लिए लूँ, टेक मोर टाइम टू डिसाइड। तो हो सकता है कोई डिसीजन आपको लेना है, उसका डिसीजन आप इमीडिएटली अभी मत लो। इट इज़ अनफेवरेबल एट दिस टाइम। थोड़ा टाइम लो उसको डिसाइड करने में, चूज़ करने में। जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर आपको वो डिसीजन नहीं लेना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो किसी पर्सन के हो सकते हैं, लवर्स की एनर्जी में हो सकता है, आपके कॉलेज, स्कूल, जो भी आप, जिस भी जॉब, कुछ ऐसे इनिशियल्स, वो आपको समझ में आ जाता है, मुझे पता है। वेरी स्मार्ट ऑडियंस, सो आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो लेट्स सी कि आपके लिए वो क्या है, आपको एक हिंट मिल जाएगा यूनिवर्स के थ्रू।
W, एक सेकेंड, L, E, वेल, पहली वेल की एनर्जी, वाह नाइस ना, M, पता नहीं ये अभी बना नहीं है बट वेलकम, वेलकम लाइक यू आर बीइंग वेलकम्ड समवेयर, कोई आपको वेलकम बोल रहा है किसी नई चीज़ में एंटर करना। U, T, K, UK, जस्ट इट मीन्स अ फॉरेन कंट्री। अगेन आप देखो यार, मैं इतना नहीं गलत होगा फिर, आप अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या, O, Z, I, S, यहाँ पे ILU की भी एनर्जी, अगेन सम प्रपोजल, समवन टेलिंग यू दिस, N, X and H. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बड़ा चेंज क्या आने वाला है, क्या वो है वो ब्लेसिंग। एंड ये रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑन 19th November 2024 प्लूटो का ट्रांजिट हुआ। प्लूटो इज़ अ प्लैनेट, राइट? सो वो उसका ट्रांजिट हुआ है एक्वेरियस में, एंड ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। इसकी वजह से हर एक ज़ोडिएक साइन अफेक्ट होने वाला है इन देयर ओन वे। एंड एक्वेरियस में प्लूटो रहेंगे फॉर 20 years, तो इट्स लाइक अ बिग थिंग हैपनिंग। एंड इसके जो इफेक्ट स्पेशली 6 months जो स्टार्टिंग के होते हैं, बिकॉज एकदम से ये ट्रांजिट होता है ना, मूवमेंट ऑफ वन प्लैनेट इनटू अ सर्टेन साइन, तो वो ज़्यादा दिखते हैं। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे, टेरो कार्ड से हम ये देखेंगे कि वो चेंजेस हैं क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Three of Pentacles, big learning, big learning। हम और भी देखते हैं इस चीज़ में और क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, बट कुछ बड़ा सीख लिया आपने या सीख रहे हो, या किसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पे लर्निंग आपकी इम्पॉर्टेंट है। वाओ, एंड इस लर्निंग के वजह से, ये सीखने के वजह से, पता नहीं कोई रियली में कोई कोर्स है, लाइफ लेसन है, आप स्टूडेंट हो तो कुछ सीख रहे हो, उसकी वजह से बहुत क्विक प्रोग्रेस, बहुत फास्ट एनर्जी आपके लिए आएगी। क्विक प्रोग्रेस, स्विफ्टली, यू नो, ग्रोथ की एनर्जी है आपके लिए। 8 of Wands, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे करियर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू नो, सीख के कुछ न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, समथिंग वेरी न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू, बिग टाइम, एंड दिस विल बी लाइक अ डिवाइन गिफ्ट। मैं सारे कार्ड्स बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। ऑरेकल कार्ड से आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इसकी तरफ कैसे जाओगे, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। बट येस, वाओ, कोई टीचर आपकी लाइफ में आए, आपको बहुत कुछ सिखाए, यू नो। अब वो कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया हायरफेंट एक स्पिरिचुअल टीचर होता है, या फिर चलो मैं बताती हूँ, चलो भाई रुको एक सेकेंड, लास्ट कार्ड देख लेते हैं। इसका हायरफेंट का एक और मतलब होता है, Ten of Wands। बहुत भार उठा लिया आपने,
बहुत मेहनत कर ली। कई बार आपको ऐसा लगता था कि इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी एफर्ट्स, पता नहीं वो लव की एनर्जी में, काम की एनर्जी में, पढ़ाई की एनर्जी में मुझे मिल नहीं रहा है, बहुत ओवरबर्डन आपने फील किया, सब खत्म हो रहा है। न्यू बिगिनिंग फॉर यू, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइव ऑफ ये जो है ना, सॉरी 5 बोल रही हूँ मैं, ये जो 5 नंबर है तो यहाँ पे ये हायरोफेंट का, तो इससे एक और इंडिकेशन है, वो मैं लास्ट में आपके बताऊँगी वो क्या है। बट येस, यहाँ पे चलो बता, नहीं ठीक है मैं लास्ट में बताऊँगी ठीक है। तो अभी आपको जो ये बताया जा रहा है, बेसिकली कुछ बड़ा सीख रहे हो। 3 की एनर्जी है, 3 जुपिटर से एसोसिएटेड होता है, मतलब गुरु। अगेन हायरोफेंट भी कुछ गुरु की बात करते हैं, जैसे ना कि कोई गुरु आपकी लाइफ में आए, कोई हेल्प करने, कोई एडवाइस देने, या लिटरली किसी से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आप इस पर्सन को है ना, हो सकता है वर्चुअली जानते हो सकता है इन पर्सन जानते हो, बट इनसे आप इतना कुछ सीख जाओगे, आप इनको, ये आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दे दें, इतनी बड़ी हेल्प कर दें आपकी लाइफ के लिए कि वो आपको राइट पाथ पे ले आए। क्योंकि पहले ना कुछ चीज़ें आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है, वो आप मेहनत तो कर रहे थे पर वर्क नहीं कर रहे थे, है ना। सी अगेन यहाँ पे मुझे ये यहाँ तक की एनर्जी मुझे ज़्यादा, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स तक की एनर्जी मुझे ज़्यादा करियर ड्रिवन लग रही है। बट यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे कि बहुत सी, मैं रिलेशनशिप के बारे में भी अगर बता दूँ, आपने कुछ, अगर आपकी ऐसी एनर्जी रही है तो ये आप लव की सिचुएशन आपके लिए हो सकती है कि आपने कहीं पे बहुत एफर्ट्स डाले बट वो वन साइडेड हो गया। चीज़ें अच्छी चल रही थी, एकदम से चीज़ें चेंज हो गई। एक ही इंसान एफर्ट डाल रहा है, पहले दोनों कर रहे थे चीज़ें, एकदम से एक इंसान ने बैक सीट ले लिया एंड फिर वो ओवरबर्डन फील कर रहा है। वो वैसी एनर्जी, अगर आप उस एनर्जी में रहे हो तो आपके लिए लव के टर्म्स में शादी आ रही है। यही सीक्रेट था हायरोफेंट का। हायरोफेंट क्या होता है ना, कोई ऐसी सेरेमनी, ट्रेडिशन आपके घर में होना, हो सकता है कुछ ऐसा आप करवाओगे, कुछ ऐसा रिचुअल, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ, आपके जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, कुछ ऐसा आप करोगे, उसके बाद आपकी शादी हो रही है। एंड ये देखो, ये मैं कुछ नहीं ऐसा बोल रही कि कमिटमेंट आ रही है, प्रपोजल आ रहा है, सोलमेट से मिल रहा हो, ये सब नहीं बोल रही, मैं बोल रही शादी हो रही है। वैसी एनर्जी, अगर आप इस एनर्जी में रहे हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने बताया वन साइडेड थिंग रहा है, या फिर दोनों पहले एक्साइटेड थे, बाद में एक ने एक इंसान को कोल्ड शोल्डर दे दिया, रिजेक्ट कर दिया, धोखा दे दिया, कहीं और जाके शादी कर ली, या फिर किसी और के साथ चले गए, चली गई, अगर आपने ये चीज़ देखी है तो आपके लिए डायरेक्टली शादी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए मेंट टू बी है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके लिए इस चीज़ की एनर्जी पे। वो मैंने बता दिया। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे तो बहुत आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ इंटर्नशिप करोगे, अप्रेंटिसशिप वाली एनर्जी आ जाती है। और अगर आप इस एज ब्रैकेट में नहीं आते हो तो आप दूसरों को सिखा रहे हो, आपका कुछ नाम हो रहा है जब आप दूसरों को ट्रेन कर रहे हो, आप दूसरे के मेंटोर बन रहे हो। नहीं तो आप किसी से इतना कुछ सीख रहे हो ना, इतनी गाइडेंस है यहाँ पे। 3 पीपल की एनर्जी, जैसे ना कुछ ऐसे ग्रुप में भी कुछ चीज़ें करना। अगर आप स्टूडेंट, आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, किसी की काउंसलिंग ले सकते हो, किसी ऐसे इंसान के पास जा सकते हो जो आपको गाइड करे आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड, आपके पाथ से रिलेटेड। तो आपको एक एनलाइटेंड फीलिंग, आपको एक सही समझ में आए कि अच्छा जो मैं ये चीज़ कर रहा था, कर रही थी, शायद ये वाला रास्ता नहीं है, ये वाला रास्ता है। ऑफकोर्स यू शुड रिफ्लेक्ट अपॉन योर एनर्जी एज वेल, बट यहाँ पे सीखने की बिग टाइम एनर्जी आ जाती है। इट्स लाइक यू आर इन द मिडल ऑफ अ बिग लर्निंग कर्व, वो आप सीख रहे हो। एंड 8 वंस आप उस चीज़ की एनर्जी में चले जाओगे, वो सीख लोगे, आपको पता होना चाहिए आपको क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट परमानेंट एनर्जी। से यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हायरोफेंट स्पिरिचुअलिटी से बहुत रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, जो पेंटिकल्स आपको जहाँ पे जड़े हुए देख रहे हैं, एक चर्च की एनर्जी है। तो हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या आने वाले टाइम में आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कोई गाइडेंस लेने वाले हो, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई रिचुअल करवाने वाले हो आप, या फिर करवाया होगा। वो आपके लिए एनर्जीज बिग टाइम चेंज कर रहा है, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट यहाँ पे टीचर, गुरु, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी से इंस्पिरेशन लेना, किसी को देख के मोटिवेटेड होना, किसी से इंस्पायर होना, वो एनर्जी। एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बोलता है, अगर उस एनर्जी में आप चले गए ना, आपको पता भी नहीं, आपकी जिस चीज़ में आप अटके हुए थे ना, जिस चीज़ आपको लगता था इतना कर लिया, इतनी एफर्ट्स डाली, फिर भी फेलियर, क्या समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ करो। अब आपके लिए, आपके साथ एक और प्रॉब्लम है कि आप दूसरों को ना नहीं बोल पाते। जहाँ पे ना बोलना है वहाँ ना बोलो, अपने बारे में तो सोचो, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस ग्रोथ की एनर्जी में जाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरों को कुचल के ऊपर चले जाओ, नॉट दैट, यू नो, बट अपने बारे में सोचो। कई बार आप दूसरों का सोचते हो, बट आपके बारे में, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सबके बारे में सोच रहे हो बट आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, वो एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है आपके लिए इतनी स्विफ्ट प्रोग्रेस है ना, आपको भी लगेगा ये अब
बात क्या होती है कि हमको कई बार समझ नहीं आता, हमें लगता है कि चीज़ों में डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें। यूनिवर्स, आपका कर्मा कहीं नहीं जाता, यूनिवर्स को छोड़ के कहीं, वो एनर्जी कंजर्व रहती है, वो कहीं ना कहीं से आपका गुड कर्मा ना आपको आके रिजल्ट्स दे देता है। कई बार ऐसा होता है बहुत टाइम तक कुछ नहीं हो रहा, जो चीज़ 10 साल में नहीं हुई वो शायद 1 साल में हो जाए। आप समझते हो इस बात को, वो आपके साथ हो सकता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है बहुत क्विक प्रोग्रेस, समथिंग दैट विल मूव वेरी स्विफ्टली, एंड वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा। जनरली आप वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, यहाँ पर भी आपके लिए वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी वॉन्ड्स की एनर्जी, आप देख रहे हो चीज़ों से ऊपर हो। यहाँ जो नीचे छोटे छोटे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये ऑब्स्टिकल की बात करते हैं, सबसे आप ऊपर उठ के एयर की एनर्जी में जा रहे हो, फास्ट एनर्जी, एंड आपके अंदर पैशन है, बिकॉज वॉन्ड्स बात करता है फायर की, पैशन की। तो आपके अंदर वो पैशन है जिसकी वजह से आप बहुत ऊपर जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है। बहुत पैसा, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या फिर अगर आप स्टूडेंट भी होते, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को रास्ता खुल रहा है, एक वो पाथ क्लियर हो रहा है, वो एनर्जी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ये टाइम अच्छा है बिजनेस करने का आपके लिए, है ना। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यू सी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का भी अच्छा टाइम दिखता है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है, एंड इट विल बी लाइक अ डिवाइन गिफ्ट। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है, कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, वो भी बेसिकली मनी इंक्रीजिंग, जिस लेवल पे भी हो वहाँ से आप ऊपर उठ रहे हो, ये बात होती है। एंड इट्स लाइक आप देख रहे हो ये रास्ता, एक गेट खुल रहा है, एक पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। वेलकम दैट चेंज। ये जो 19 नवंबर 2024 का जो ट्रांजिट है, ये आपके लिए एक डोर खुल रहा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करोगे ना, तो आप गलत कर रहे हो। इट्स लाइक बिग चेंज इन एनर्जी, कुछ ऐसा डिवाइन गिफ्ट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसे हाथ पे रख के मिले। सी अगेन, मैं ये नहीं बोल रही कि आप कुछ नहीं किया आपने पास्ट में, कोई मेहनत नहीं की, एकदम से आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। समहाउ और दी अदर आपके पास्ट लाइफ कर्मा होता है, आपका इस लाइफ का कर्मा होता है, जो कहीं ना कहीं से घूम के आता है, चाहे वो पास्ट, चाहे वो गुड कर्मा है या बैड कर्मा है, यू नो, टेक इट बोथ वेज। बट यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में आए तो लॉट ऑफ सिक्योरिटी, मनी, फाइनेंसेस आर गेटिंग गुड प्रोफेशन, आप यू आर स्टेपिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस, कोई कंपटीशन विन कर रहे हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको यू नो ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, कामयाबी मिल रही है, यू आर विनिंग दैट। कोई कंपटीशन आप विन कर सकते हो, वो एनर्जी भी दिख रही है। कुछ बड़ा आप खरीदने वाले हो सकता है आपके फाइनेंसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, कोई कार, घर, कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए दिखती है, बिकॉज योर फाइनेंसेस आर इम्प्रूविंग ऑल्सो। अब फाइव अगेन, मैं पता नहीं क्यों फाइव, अब मैंने 3 बार आपको 5 बोला है, मुझे बताना पड़ेगा। बुध की एनर्जी है यहाँ पे। हायरफेंट मैं आपको बताती हूँ। 5 अगर मैंने इतने बार बोला, मतलब यूनिवर्स आपको बोला जब बुध की एनर्जी में जाओ। बुध अगेन टॉक्स अबाउट वेरी स्विफ्ट एनर्जी। अब डिले मत करो, अब प्रोक्रेस्टिनेट करो, जो चीज़ करना है उसको एज सून एज पॉसिबल आप स्टार्ट करें। दूसरी बात, बुध की एनर्जी कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होती है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, या फिर आपने ऑलरेडी वर्क किया है तो वहाँ उसकी वजह से आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है, या आपको, आप सोशल मीडिया पे हो एग्जाम्पल के लिए, एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उसको आप बहुत पॉपुलर हो रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी। तो बुध की एनर्जी आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ें लेके आता है। बुध क्या है? मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। तो अगेन दैट फायर, पैशन इज देयर, एंड प्लस इट मूव्स वेरी फास्ट, इट मूव्स वेरी वेरी फास्ट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट नहीं, प्लूटो हो जाता है वैसे, बट यू नो जो हम काउंट करते हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट बहुत है, यहाँ पे देखो डिवाइन सपोर्ट बहुत है। यहाँ पे इनके हाथ में एक सेप्टर है, जैसे कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, या आप स्पिरिचुअल होके बहुत डिवाइन से प्रे करते हो। अगेन यहाँ पे 2 चाबियाँ हैं, आप देख रहे हो। तो कुछ 2 ऐसी विश आपकी पूरी हो सकती है जो आप करना चाहते हो, एंड यहाँ पे आपको हेल्प बहुत है। यहाँ पे अगेन 2 लोग हैं आपके, आपको सपोर्ट है किसी का, चाहे वो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, या इन पर्सन कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर, कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, वो एनर्जी। एंड यहाँ पे हायरफेंट कार्ड बोलता है ना, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चले, रूल्स को मत तोड़ना, कन्वेंशंस के हिसाब से चलो, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से चलो, चैरिटी करो, डोनेशन करो। आपके लिए बहुत अच्छे एनर्जीज आ रही हैं, आप इस पोजीशन पे जा पाओगे कि आप चैरिटी डोनेशन कर पाओगे अगर आपका मन ऐसा है तो। चैरिटी डोनेशन किसी भी चीज़ के लिए, नीडी पीपल, स्ट्रे एनिमल्स, किसी भी चीज़ के लिए जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज,
आप समझ रहे हो वो वाली एनर्जी। तो ये आपको बहुत एनर्जीज अच्छी लेके आएगा आपकी लाइफ में। प्लस कोई बिग रिलीजियस सेरेमनी आपकी लाइफ में हो सकती है। अगेन मैंने शादी का बोला, ये हायरफेंट शादी का कार्ड होता है डायरेक्टली तो वो एनर्जीज हो जाती हैं जहाँ पे प्रीस्ट्स आते हैं, जो भी हर रिलीजन के अलग अलग प्रीस्ट होते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड कन्वेंशनली चीज़ों को करना, ब्रेकिंग द रूल्स नॉट गुड, कन्वेंशंस के हिसाब से चलो, वो आपको बोला जा रहा है। अब हम आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पहले हम दोनों कार्ड्स निकाल लेंगे। फर्स्ट चक्र आपका हील होने वाला है बिग टाइम। आपके ऊपर आर्कएंजल माइकल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। एक सेकेंड, एक और कार्ड। पेशेंस। देखो मैं सही आपको बात बताऊं, पेशेंस तो आपने रख लिया है अगर यहाँ पे अगेन यहाँ पे कुछ एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस घड़ी में ना कुछ 10 की एनर्जी अगर आपको दिख रहा है तो, है ना, तो आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे। एंड आपके लिए विंटर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस किसी फीमेल की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पर। अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर एक सर्टेन पावर है जिसको आप टैप इन करो एज सून एज पॉसिबल। अगर आप मेल हो तो अगेन आप कोई फीमेल की किसी की ब्लेसिंग है या कुछ है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपको बहुत हेल्प कर दे या आपकी लाइफ में आए, वो एनर्जी। बट पेशेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के डिसीजंस लेना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे को तो लग रहा है आपने पेशेंस बहुत रख लिया है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेशेंस बहुत रख लिया है। अब चीज़ें फास्ट मूव होंगी तो शायद इसका फल है। एंड ये पेशेंस शायद अगर आपने पेशेंस नहीं रखा है तो आपको अभी तो रखो, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट चक्रा की अगेन बात होती है, आपकी हीलिंग हो रही है। हो सकता है आप कहीं हीलिंग के लिए जा सकते हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसी रिलीजियस सेरेमनी हो रही है जिसकी वजह से हीलिंग, यहाँ भी रेड की एनर्जी, यहाँ भी रेड की एनर्जी, कुछ बिग टाइम हीलिंग की बात होती है यहाँ पे। एंड एंजल्स, यहाँ पे भी पेशेंस में भी एंजल की एनर्जी, यहाँ भी एंजल की एनर्जी। आपको बहुत प्रोटेक्शन है, आपको स्पिरिचुअल बनना चाहिए। जो भी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी मीन करता है, रिलीजियस होना आपके लिए स्पिरिचुअलिटी मीन करता है, मेडिटेशन करना मीन करता है, कुछ भी आप ऐसा करो जो आपको सोल लेवल पे आपको कनेक्ट करे, खुद को प्यार करना आपको स्पिरिचुअलिटी मीन, जो भी आपको शांत करे, आपको अपने सोल से कनेक्ट करे, आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करे, वो स्पिरिचुअलिटी होता है। बट यहाँ पे हीलिंग हो रही है बिग टाइम। 2 एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, सो रिमेंबर दैट। एंड यहाँ भी 8 की एनर्जी, यहाँ पे भी 8 जो मैं बोल रही थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मूवमेंट, स्विफ्ट प्रोग्रेस, ये आपकी हीलिंग के बाद हो रहा है। आप में से बहुत लोग हील हो चुके हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने फिज़ीक का, एक्सरसाइज करना, डिटॉक्सिफाई करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान दे रहे हो आप। वो एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट, या आपको एडवाइस किया है किसी ने, डॉक्टर ने किया है या किसी डाइटिशियन ने किया है, कुछ ऐसी एनर्जी। खाने पीने का ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना, अपनी बॉडी का ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीफ सिस्टम, इसीलिए आपको खुद पे कितना यकीन है, क्या आप सोचते हो ये कर सकते हो, क्या आप आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बिलीफ, जब आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, मतलब आप ऑलरेडी उस जोन में चले गए जहाँ आपको बिलीफ है, जहाँ आप जानते हो मुझे यह चीज़ मिलेगी। जब आप एफर्मेशन करते हो तो आप क्या करते हो, आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो ना कि मैं ऑलरेडी, जैसे किसी को बिलियनेयर बनना है तो वो क्या लिखेगा, आई एम अ बिलियनेयर। वो शुरू से फील करने लग जाता है कि मैं बिलियनेयर हूँ। उसके चॉइसेस, एवरीडे चॉइसेस से, यहाँ पे कोई जादू नहीं होता। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो ना, जैसे बिलियनेयर, उसकी एवरीडे चॉइसेस चेंज हो जाएंगी। मान लो वो रोज़ 10 बजे सो के उठता है, फिर जब वो एफर्मेशंस करता है, उसको ऐसी फीलिंग होती है आज मैंने क्या किया डिफरेंट। चलो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और उसका रीज़न क्या होता है, क्या लॉजिक होता है। मैं अगर उस पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मुझे बताना। बट ये इफ़ यू बिलीव इज ऑल अबाउट दैट
मैनिफेस्टेशन, आप 6 बजे उठोगे, आप काम करना स्टार्ट करोगे। बिलियनियर्स 10 बजे तक थोड़ी सोए रहते, 12 बजे तक थोड़ी सोए रहते। आर यू गेटिंग? सो इट्स लाइक यू, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाएंगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होने लगती है, बिकॉज यूनिवर्स जो आपके फ्यूचर में जो फ्रीक्वेंसी है एज अ बिलियनर एंड आप अभी की जो फ्रीक्वेंसी वो मैच होने लगेगी। जितनी जल्दी मैच होगी उतनी जल्दी आपके बीच में प्रोग्रेस आती है। तो कोई मैजिक नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि जादू हो रहा है इस ना, चलो हम उस चीज़ पे नहीं जाते। कई लोग इस नाम पे कितने पैसे ले लेते हैं लोगों से। आप खुद करते हो ये खुद के लिए, बट चलो सही चीज़ समझ में आनी चाहिए, सही टेक्निक पता होनी चाहिए। तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नो नीड टू वरी। अगेन यहाँ पे फायर की एनर्जी, कुछ आपके जैसे बोला ना, कुछ ऐसा रिचुअल होगा, कुछ ऐसी सेरेमनी होगी घर में, यहाँ पे फायर यूज़ हो रहा है। फायर कुछ तो है, आपको फायर के साथ काम करना चाहिए। एंड अगेन उससे बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगेन यहाँ पे आप एक देखो इनका हार्ट चक्र कितनी इनफैक्ट 2 चीज़ें, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, दोनों कितनी इनलाइटेंड है, इतनी ऊर्जा की एनर्जी, ब्राइटनेस की एनर्जी। मतलब आपकी बिग टाइम हीलिंग हो रही है। आप अपना इंट्यूशन डेवलप कर रहे हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। उसमें से एक आपको इंट्यूशन, एक इंडिकेशन होगा ना आपके लिए कि आपके डिसीजन सही जाने लगेंगे। आप जिसके बारे में जैसा सोच रही है, इंसान ऐसा है, वो इंट्यूशन आपको समझाने लगेगा एंड वो वैसा ही निकलेगा। आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, कुछ बार बार यूनिवर्स साइंस दिखाने लगेंगे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके लिए वो इनलाइटेंड एनर्जी है। एंड इफ़ यू बिलीव, यही बोलता है कि भाई आप तो मैनिफेस्टेशन करो। अगर आपने ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस की हैं तो मतलब ये भी मतलब है कि आपके वो विशेस पूरी होने वाली हैं। सो यस, चलिए अब हम ये कार्ड्स देखते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों ना होंगे जो ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते होंगे। यहाँ पे स्टार, मून सबकी एनर्जी है। या फिर कुछ ऐसा बहुत रीडिंग ली होगी, कोई अपनी कुंडली वगैरह दिखाई होगी, पाम मिस्ट्री, किसी को हाथ वगैरह दिखाया होगा, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। या फिर आप भी हो सकता है ये सब करते हो। फॉल्स पर्सन, अगेन यहाँ पे कुछ 8 की एनर्जी, यहाँ पे फिर से 8, चलो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। वाओ, ग्रेट फॉर्चून, अगेन 8। ओके, समझ में आ गया बच्चे पे क्या बताया जा रहा है आपको। ना फॉल्स पर्सन भी 8 है, ग्रेट फॉर्चून भी 8 है। अब आप इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो? 8 मतलब शनि की एनर्जी होती है। 8, किसी इंसान ने आपको धोखा तो दिया है, ठीक है, एंड उनका कुछ रिलेशन 8 नंबर से हो सकता है न्यूमरोलॉजिकली, ठीक है, या फिर शनि की एनर्जी उनके ऊपर होगी, पता नहीं कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग। चलो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल बता रही हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो वो एनर्जी जिसकी वजह से आपने धोखा खाया ना, आपने शनि, वो आपको कुछ सिखा रहे थे, आपको कुछ लाइफ लेसन्स दे रहे थे जो आपको सीखने थे। एंड ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन आपको दे के गए हैं। ये एक मैनिपुलेटिव, धोखा देने वाले पर्सन बिट्रेयल की एनर्जी लेके आता है। कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता, वो उसके मुंह पे नहीं दिखा रहा है, उसने एक मास्क पहन रखा है। जो जैसा है वो वैसा था नहीं, जो जैसा दिख रहा था वो वैसा था नहीं। आई गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब उस फॉल्स पर्सन से आपने कुछ सीखा, कुछ आपको लाइफ लेसन मिले, हो सकता है उसकी वजह से आपने सफ़र भी किया हो। उसके बाद जब आपने वो लेसन सीख लिए, आपने बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं की, तो शनि आपकी लाइफ में, अगेन 2 + 6 8, शनि आपकी लाइफ में क्या ला रहे हैं? ग्रेट फॉर्चून, गुड लक। इट्स लाइक मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में इतना स्विफ्ट प्रोग्रेस होगा ना, आपको लगेगा कि ये आपका कर्मा है, आपने कुछ सीखा है, आप उस चीज़ों, उन मिस्टेक्स को फिर से रिपीट नहीं कर रहे हो। शनि का मतलब ही यही होता है कि आपको चीज़ें सिखाना, एंड एक बार वो सिखा देते हैं तो आपकी लाइफ में परमानेंट चेंजेस आते हैं, गुड फॉर्चून वो लेके आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। आर यू गेटिंग? इसीलिए लगता है आपके लिए पेशेंस का, जो किसी ने पेशेंस रखा है, किसी ने बहुत कुछ झेला है, एंड फिर शनि उसको ये 2024 साल आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट रहा होगा या या फिर ये 19 नवंबर एक लाइफ चेंजिंग एनर्जी आपके लिए हो सकता आप में से, क्योंकि ये देखो कार्डिनल साइंस ऑलरेडी ना 2008 से कुछ ऐसी चीज़, कार्डिनल साइंस कौन से थे? अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि एरीज, कैंसर, लिब्रा,
एंड कैप्रिकॉर्न है। तो स्पेसिफिकली उनका एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ जो 2008 से चल रहा था 16 साल का। अगर उसमें से आपकी एनर्जी है तो आपने ये एनर्जी पर्टिकुलरली फील की होगी, कुछ और लोगों ने भी फील की होगी, मैं स्पेसिफिक नहीं है वो चीज़, बट येस वो एक न्यू साइकिल में जाना, ग्रेट फॉर्चून, गुड लक यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अब हमें कौन से लव की एनर्जी हम देख लेते हैं। वेरी सून, कुछ बहुत जल्दी होने वाला है आपकी लव लाइफ में। मैंने बोला ना कुछ लोगों की तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है, 2025 में आपकी शादी हो जाएगी, कुछ ऐसी एनर्जी। मैंने आपको बोला था ना हायरफेंट, यहाँ पे कोई वो लंबी खींचने वो सी अगेन आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, बहुत क्लियर बता रही हूँ। नहीं तो वेरी सून कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको ना परमानेंट एनर्जीज की तरफ लेके जाएगा, वेरी सून, बहुत जल्दी। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये कार्ड क्या बोलता है, आप अपने माइंड में सोच लो आपको प्यार में क्या चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा सोलमेट, अगर कोई माइंड में है क्या पता वही मिल जाए, बट वेरी सून इट्स लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। तो जो आप सोचोगे, जो आप करोगे, जो आपके माइंड में हमेशा चलता है जो पर्सन, उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, या फिर कोई ऐसा टाइप है आपका वो वाली। अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ कीप एन ओपन माइंड, एक टाइप नहीं बनाना है, बट अब जो कार्ड बता रहा है मैं उसको बोल रही हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये वेरी सून की एनर्जी आपके लिए तब आ रही है लव में व्हेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये बोला जा रहा है जब आप खुद को ज़्यादा प्यार दे रहे हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में जाते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो कोई आपको नीचे पुल डाउन नहीं कर सकता है। आप जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो इंसान खुद की इज्जत करता है, सामने वाला भी उसकी इज्जत करता है, वो रोमांटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है, कोई डेस्परेशन नहीं दिखता। नहीं तो पता है सही बात मैं आपको बताऊं, हमें लगता है ना एट टाइम्स कि हम इस इंसान के लिए इतना कर रहे हैं, हम इसको 10 बार कॉल रही, एक बार भी कॉल नहीं कर रहा, कभी ना कभी तो इसे रियलाइज़ होगा मैंने इसे कितना प्यार किया, मैं कितना प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं होता, वो आपको डेस्परेशन दिखाता है। आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे ना वो चीज़ आपसे उतनी दूर भागती, स्पेशली लव के टर्म्स में। अभी के एरा में तो ऐसा ही होता है ना। तो उस चीज़ को समझो, थोड़ा सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में जाएं। जितना आप खुद से प्यार करोगे, क्या पता आपके सामने वाला पर्सन उतना खुद से प्यार करे। आप अपने काम से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद को पैम्पर करो। किसी के पीछे भागने से क्या होता है, वो हुआ है पहले, आपने किया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि बता चुकी हूँ मैं, राइट। अब हम देखते हैं कुछ टी लीफ कार्ड्स आपके लिए। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। आप लोगों की जो ऐसी एनर्जी है ना कि आप डिससेटिस्फाइड एनर्जी में रहते हो कि कुछ तो लैकिंग है, पैसा है तो लव नहीं दिख रहा है, लव है तो पैसा नहीं दिख रहा है। थोड़ा बैलेंस तो लाओ लाइफ में, गोल्स तो बनाओ। इस फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में रहना क्यों है? अप्स एंड डाउन से लाइफ में लिखे हुए हैं ना, तो वाई दिस एनर्जी जहाँ पे आप लैक की एनर्जी में हो। लैक की एनर्जी में आपको नहीं रहना चाहिए, बिकॉज फिर आप और अट्रैक्ट करते हो उस चीज़ को। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सी, आपके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके इस पाइल के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इन चीज़ों से रिलेटेड भी हो, आपका कुछ काम, या फिर आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो। आई एम सॉरी। टॉर्च अगेन यहाँ पे फायर की एनर्जी, तो फायर की एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। आप कैंडल, दिया, इन सब चीज़ों जब आप भी प्रे करते हो या फिर मैनिफेस्ट करते हो या फिर मेडिटेट करते हो, आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फायर अगेन, बिग फायर नहीं, दिया, ये प्लीज़ अब ये सब मत कर लेना, घर में आग लगा रहे हो। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी एक बिग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। आप अपना थोड़ा रिफ्लेक्ट करना अपनी लाइफ के बारे में, क्या आपके चेंजेस हुए हैं, क्या आप स्पिरिचुअल बने हो कुछ टाइम में, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नहीं हुए तो 100% होने वाला आने वाले टाइम में। एनलाइटमेंट, ऐसी चीज़ें जो चीज़ें आपको पहले पता नहीं थी अपनी लाइफ के बारे में, वो आपको पता चल रही है। मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना पास्ट लाइफ के बारे में जानने में बहुत क्यूरियस हो गए। आप किसी के पास जा सकते हो, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को डेवलप कराएगा आपकी लाइफ के बारे में।
कुछ आपको समझ आए, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ऐसे पास्ट लाइफ के बारे में, है ना। मुझे बार बार याद आता है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करनी है और मेरे माइंड से निकल जाता है, वो इतनी लंबी रीडिंग होगी ना। चलो करते हैं सून। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। आपको बोला जा रहा है रिस्की चीज़ों में ना पड़ें, बी केयरफुल, थोड़ा सावधानी से। कोई आप किसी के पंजे में मत फंस जाना। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लो, है ना। रिस्क ऐसा नहीं लेना है कि जहां आप किसी के पंजे में जाके फंस जाओ। वो वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो भाई आप। मतलब जहाँ नहीं भी, जहाँ पे वरी नहीं भी है, जहाँ पे सोचना नहीं भी है, वहाँ भी एंशियस एनर्जी में घबरा रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो, सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। क्यों? ज़रूरत है? सी दिस कार्ड सेज ग्रेट वरी ओवर नथिंग। बहुत ज़्यादा सोच लिया, बट उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है, इसके बारे में सोचने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो आप चीज़ों को समझो थोड़ा, मतलब ऐसे तो कैसे चलेगा। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं, आप नेगेटिव एनर्जीज बस अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। सो पॉजिटिव चीज़ें तब आती हैं जब पॉजिटिव सोचते हो। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ना लोग आपके अगेंस्ट काम करें, आपको रोकने की कोशिश करें आपके प्रोग्रेस में, आपको नज़र लगा सकते हैं, ईविल आई की एनर्जी आ सकती है आपको, बिकॉज वो ना ऑपोजिशन की एनर्जी है, आपको पुल डाउन करने की एनर्जी है। तो शो स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, एंड उनको जाने दो, उनको जो करना है करने दो। वो बस आपको परेशान कर सकते हैं, आप उस परेशानी से ऊपर उठ जाओगे। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ना आप चीज़ों डिवाइन की, यूनिवर्स की, स्पिरिचुअलिटी बोल लो, मतलब आपके एंजल्स की बहुत गाइडेंस है, बहुत हेल्प है आपके लिए। क्या बिगाड़ पाएंगे ऐसे लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, उनका खुद का बुरा होता है। बस आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करके रखना, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। एक कार्ड मेरा और लेने का मन कर रहा है, तो ओके चलो एक कार्ड हम और ले लेते हैं, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। दिस कार्ड इज टेलिंग, आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ होगी, आपकी जो पीसफुल माइंड होगा, आपकी काम एनर्जीज ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। चाहे वो सक्सेस आपकी लव लाइफ में है, चाहे वो सक्सेस आपके प्रोफेशन में है, पैसे की एनर्जी में है, बिजनेस में है, पढ़ाई में है, ठीक है। अब हम बुक ऑफ आंसर्स से कुछ चीज़ें देखेंगे, ये यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। यूल हैव टू मेक इट अप एज यू गो। दिस टॉक्स अबाउट कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना है। तो अपने कंफर्ट जोन में मत बैठे रहो, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करो। कई बार ना कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हो, उससे बहुत बड़ी चीज़ें उससे आ जाती हैं जब आप वो चीज़ें करते हो। एक और, बी प्रैक्टिकल। इमोशनल होकर डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ आप डिसीजन लें, वो आपके डिसीजंस बेटर होंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन की एनर्जी हो, ठीक है। तो आप वो बात तो समझ ही गए। एंड अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेंगे जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पर्सन का नेम इनिशियल, कॉलेज का नेम इनिशियल, समवन हु कैन हेल्प यू आउट इन बिग वेज, इस टाइप की एनर्जी। सो बहुत सारे आ रहे हैं, मैंने थोड़े तो पता नहीं, एक सेकेंड, लेट मी सी। ओके, Z, Q, W, S। इनफैक्ट मैं बहुत सारे बोल रही थी, उसके मैंने वो थोड़े नीचे कर दिए, ज़्यादा ही कम हो गए, मैं थोड़े और निकाल लूँगी आपके लिए। ओके, सो Z, W, Q, S, L, K, H, U, N, एक सेकेंड, NY, पता नहीं कुछ फॉरेन कनेक्शन, न्यूयॉर्क, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, मे बी यू विल विजिट समथिंग, IG, पता नहीं, इंस्टाग्राम, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, मे बी सम सोशल मीडिया, मे बी समथिंग। कुछ और थोड़े से और ले लेती हूँ मैं, बिकॉज सबके लिए बहुत ज़्यादा आए थे एज़ कम्पेयर, आपके लिए बहुत कम है, तो हम कुछ और ले लेते हैं। ये है R, F, B,
ई, फेबररी किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एनीवे आप देख लेना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। हनी, मुझे पता नहीं, मुझे इतनी सारी कुछ चीज़ें, ILU, कोई आपको आई लव यू बोल सकते हैं। ओके, सो एनीवे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, आप देखना उस चीज़ को। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।